यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममावेष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। पुनर्हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा बालकृष्णलालध्यायेम। ब्रजे वसन्तो नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पुनर्हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा शुकाचारध्यायेम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम भूर्भुवः सुगाचार्याय नमः। सीतागणदेवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गंधादि संपूज्य ओम त्वा गंधर्वघनस्त्वमिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् लक्ष्मातमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यमुषमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनो प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि यपूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आरारतिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ भोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी से कन्या त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। वैनवाच मनसेन्द्रियैर्वा भूषणनामानुचितं स्वभावं करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समं। श्रीपादवल्लभ भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाय वन्दनं मा आरार्तिक्यं समर्पयामि। ॐ देवो
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा तमन्तपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगनेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के पूज्य महाराज श्री के द्वारा पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। श्री राम। राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे थोड़ा बड़ा हल्का सा राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे मास्टर से धीमा करिए, गेंद थोड़ा सा खोलिए। राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे ओ प्रणता क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु 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 राधे 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 कहिए 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 नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः सेयो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि
य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये 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 सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकतराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे 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 नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः 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 जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
माखन चोर, जय जय 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 माखन चोर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कहिए। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरा, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरा, मायापति करुणा निधे हरो विषम भवताप, हरो विषम भवताप, हरो विषम भवताप, हरहु विषम भवताप, हरहु विषम भवताप, हरहु विषम भवताप, हरो विषम भवताप, हरो विषम भवताप। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग 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 मनमोहन के संग संग संग, 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 मनमोहन के संग संग। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा, नामदास श्रीकांत नामदास श्रीकांत, 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 नामदास श्रीकांत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज
जय हो। सौनकादि ऋषियों की जय हो। सनकादि ऋषियों की जय। सूत जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय। उद्धव जी महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों वेद की जय। सप्तपुरियों की जय। सप्त ऋषियों की जय। सप्त चिरंजीवियों की जय। नवग्रहों की जय। नवयोगेश्वरों की जय। पंचकन्याओं की जय। द्वादश भागवतों की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती माता की जय। प्रयागराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कामताना स्वामी की जय हो। मंदाकिनी माता की जय हो। अनुसुया माता की जय हो। गोदावरी माता की जय हो। माणिकशिला की जय हो। भरतकूप की जय हो। रामघाट की जय हो। भरत जी महाराज की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। 52 द्वारे की जय हो। दिगंबर अखाड़े की जय हो। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु संतजन भक्तवृंद श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया द्रौपदी सत्यवती सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर बहने ध्रुव एवं प्रहलाद ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस था। आप सभी लोगों ने ध्रुव चरित्र तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। ध्रुव जी महाराज के ही वंश में अंग नामक राजा हुए, जो बहुत ही धर्मात्मा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ था। माता के प्रभाव के कारण इनका पुत्र बहुत ही नास्तिक हुआ, जिसका नाम था बेन। जब कहीं यज्ञ होता था, पूजा होता था, तो बेन बोलता था कि मेरा नाम जपो। हाँ, इंद्राय नमः स्वाहा, रामाय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, ये सब नहीं बोलो, बेनाय नमः स्वाहा बोलो।
जब पाप सर पे सवार हो जाता है तो आदमी भगवान से भी अपने को बड़ा मानने लगता है, अहंकार के कारण। स्वयं भगवान जितने भी बनने वाले हैं ना, उनका पतन निश्चित होता है, क्योंकि भगवान को भगवान रहने दो। सबके अंदर भगवान है, यह बात सत्य है। सब भगवान है यह नहीं। भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए धराधाम में, अयोध्या में, तो महाराज कितने पापियों का उद्धार किए, कितने भक्तों पर कृपा किए, करुणा किए। भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने भी करुणा किया भक्तों के ऊपर। 7 वर्ष के थे, 7 दिनों तक एक कनिष्ठिका पे 21 किलोमीटर लंबे पहाड़ को उठा दिए। है किसी में सामर्थ्य उठाने की? नहीं। फिर भी कहते हैं हम भगवान हैं। ब्रह्म के भाव से भावित होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार करके अपने को ब्रह्म ही मान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये गलत बात है। और वैष्णव सिद्धांत में तो सभी लोग दास बोलते हैं अपने आप को। एक बार हनुमान जी से पूछा किसी ने कि भाई आपके अंदर अहंकार है कि नहीं? बोले है, कुछ कुछ है। तो कहे आपके अंदर, आपका नाम ही है हनुमान, आपने तो मान को हनन कर दिया, नष्ट कर दिया है, इसीलिए आप हनुमान हैं। फिर आपके अंदर क्या मान, क्या अहंकार? बोले नहीं है। कहे क्या? कहे दासो अहम कौशलेंद्रस्य। अहम जो है वह यही है कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। ये वैष्णव सिद्धांत है, सेवक भाव, अहंकार भाव नहीं। इसीलिए हमारे वैष्णव संत जन सब लोग क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? दास। जरूर दास लगाएंगे, क्योंकि हम स्वामी नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा जगत गुरु महंत हो, कुछ भी हो, लेकिन नाम में लिखेगा दास। उसको पता है कि हमको ये पदवी प्रदान भगवान ने किया है, लेकिन हम इतने महान नहीं है, हम भी एक साधारण जीव ही हैं। भगवान की कृपा है जो वहां पे बैठा दिया, ऊंचा बना दिया, इसलिए मैं उसका दास ही हूं। तो लोग अहंकार करके अपने को भगवान समझ बैठते हैं, बस यही गलती हो जाती है। हाँ, कह रहे सब भगवान है। अहंकार, मूर्ति वूर्ति बेकार है, अब मंदिर में मत जाओ। अहंकार के कारण कई लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, अब उनके जो अनुयायी हैं वो लोग भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे और भगवान के चित्रपट को भी गले में नहीं बांधेंगे, तुलसी माला नहीं, लेकिन अब उन लोगों की तस्वीर गले में बांध के पट्टा घूम रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं अरे पत्थर में क्या रखा है? तो तुम क्या माला में बैठे हो क्या? तुम अपना फोटो क्यों खिंचवा के भेज रहे हो भैया? क्या आप भगवान हैं? कई लोग ऐसे हैं, भगवान की प्रतिमा मंदिरों में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा खूब बड़ी सी बिठा दिए हैं, शिष्यगण अनुयायी लोग पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बताओ, ये भगवान है? अरे जब मूर्ति में कोई नहीं है तो तुम कैसे मूर्ति में हो गए? कहते हैं कण कण में भगवान है, सब भगवान है, सब जगह भगवान है, केवल मूर्ति में नहीं भगवान है। बाहरे सिद्धांत, बाहरे फिलॉसफी, ये दर्शन है उनका कि सर्वत्र कण कण में भगवान है। तो भैया मूर्ति तो कण की भंडार है, फिर इसमें भगवान क्यों नहीं है? अगर वैष्णव जन, भक्त जन अगर प्रतिमा को पूजते हैं, अगर उसमें भगवान की भावना रखते हैं, तो क्यों नहीं भगवान है? नहीं काष्ठे वर्तते देव, न पाषाणे न मृण्मय, भावे ही वर्तते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान न तो पत्थर में है, न काठ में, न सोना में, न चांदी में है,
भगवान आपके प्रेम में है, आपके भाव में है। यदि आपकी भाव है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेगा, और अगर भाव नहीं है तो कंस की तरह बोलोगे वो अहीर का छोरा, वो चोर, वो छलिया। रावण की तरह बोलोगे भगवान प्रत्यक्ष होंगे तो भी ओ वनवासी छोकरे। रावण की तरह बोलोगे भगवान प्रत्यक्ष है तो भी रावण बोलता है वो तपस्वी, वो वनवासी, वो भगवान है। कंस बोलता है वो छली, वो अहीर का छोरा, वो भगवान है। तो जब भाव नहीं होगी तो आपके सामने भगवान होगा, फिर भी भगवान दिखेगा नहीं। और भाव जब प्रबल होगा तो महाराज जहां भगवान नहीं होगा वहां भी आपको भगवान नजर आएगा, वहां भी आपको भगवान नजर आएगा। नामदेव जी पंढरपुर में रहते थे, विट्ठल भगवान की सेवा करते थे। एक बार कुछ संत जन पधारे हुए थे, जल लाना था, मध्य रात्रि का समय हो गया, सब प्यासे थे। ये हुआ जल लाया जाए, तो हुआ भाई कोई जाएगा नहीं, उधर प्रेत रहता है बहुत भयानक, उसके पास कौन जाए। नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। नामदेव जी गए जिस कुएं में प्रेत रहता था जल भरने के लिए। सचमुच में विकराल वेश रूप धारण करके एक प्रेत प्रकट हो गया, लेकिन भाव की प्रधानता देखिए। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सीताराम में संसार को देखने वाले नामदेव जी महाराज उस प्रेत में भी प्रेत नहीं देखे, प्रणाम करने लगे। अरे विट्ठलनाथ तू इस रूप में दर्शन दे रहा है, अरे लंबकनाथ तेरी जय हो पंढरीनाथ, वाह। विवेकानंद पूछे क्यों नहीं उतार के फेंक रहा है। बोला महाराज राजा तो इसमें नहीं है, लेकिन चित्र राजा की ही है, इसलिए मैं अपमान नहीं कर सकता। बोले तो थूक दो इस पर। बोले नहीं, मेरे राजा की चित्र है, मैं नहीं थूक सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा राजा समझा, एक साधारण तू राजा है, तेरे चित्र का अपमान हो जाएगा, इसलिए तेरा सेवक यह मंत्री उसको फेंक नहीं रहा है, तोड़ नहीं रहा है। एक साधारण राजा है तू, और वो तो किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का भी राजा है। उसके चित्रपट को, प्रतिमा को तू बोलता है निरर्थक है। अरे जब भी भक्त भाव से मंदिर में जाता है तो कोई भी भक्त यह नहीं कहता पत्थर प्रणाम, सोना चांदी प्रणाम, लोहा प्रणाम, लकड़ी प्रणाम, कोई भक्त नहीं बोलता। सब बोलते हैं भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, भरत जी को प्रणाम, नंदलाल को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम, कामतानाथ को प्रणाम। भगवान को भक्त याद करता है, इसलिए वह चित्रपट भी भगवान की है, तो वहां भगवान ही भक्त को नजर आते हैं। इसलिए चित्रपट की पूजा करना गलत नहीं है। लेकिन जितने लोग कहते हैं ना, वो अपनी पूजा तो कराना चाहते हैं, अपना नाम तो चाहते हैं, लेकिन बस भगवान का खंडन करने में लगे हुए हैं, भक्तों का। कह रहे ये सब निरर्थक है। हाँ, अरे भक्त तो आकार बनाते हैं, साकार विग्रह, इसलिए कि भगवान का हमेशा चिंतन बना रहे, चकाचौंध में दुनिया के कहीं भटक न जाएं, कम से कम मंदिर के बहाने उस परमात्मा की याद तो आए, उस कन्हैया की, उस श्री रामचंद्र जी की। इसलिए भक्त मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे ही एक भक्त बेचारा जा रहा था मंदिर में, दीपक जला करके कि आरती करूंगा, पूजा करूंगा, एक महाशय मिल गए। अब मूर्ति रूप में पूजा करना कोई सरल तो काम है नहीं भाई, सेवा करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा,
साफ स्वच्छता का, सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पार्षद को भी अमनिया करना पड़ेगा, श्रृंगार भी करना पड़ेगा, आरती पूजा करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। तब कौन इतना करे? तो आलसी चंद, अरे ये सब बेकार है, हम तो जो है भगवान में खोए रहते हैं, हम तो निराकार में मस्त रहते हैं। तो वो भी ऐसे मिल गया, बोला कि अरे क्यों तू कहाँ जा रहा है आरती जला करके? अरे भगवान शिव जी की पूजा करने। शिव जी की पूजा करने? मंदिर तो तुमने बनाया, बताओ मंदिर तुमने बनवाया कि भगवान ने? बोले मंदिर तो हमने बनवाया। तो काहे को भगवान? भगवान तुमको बनाएगा कि तुम भगवान को बनाओगे? क्या फिलॉसफी, क्या लेक्चर दिए उसको बड़े। बोले बहुत आए भगवान भगवान करने वाले, काहे को आरती करने जाते हो? सब जगह भगवान है। पता है दीपक में रोशनी कहां से आई? बताओ, दीपक जल रहा है जो, बताओ इसमें रोशनी कहां से आई? सोचा एक खोपड़ी खाएगा, जब अगर बताएंगे कि माचिस से आई तो पूछेगा माचिस में कहां से आई। तो इसका कहां का क्या क्या का उत्तर तो मिल नहीं सकता। यह जरा क्या, यह मरा क्या, यह धरा क्या, यह भरा क्या, सृष्टि के उत्पत्ति का बतलाओ, है कारण भी क्या क्या। इस क्या का उत्तर मिल ही नहीं सकता। बोले पूछता ही रहेगा। तो वो परम भक्त था, पता नहीं क्या उसको सूझी, उसने दीपक ही बुझा दिया, दीपक बुझा दिया। बोला अब तुम बताओ रोशनी चली कहां गई? बोला कि तुम खोपड़ी खा रहे हो, पूछे पड़े हो, हमें भजन नहीं करने दे रहे हो, आरती नहीं करने दे रहे हो, बताओ दीपक की रोशनी चली कहां गई? अरे बोला मैं क्या जानूं कहां चली गई, तुम बताओ कहां से आई। तो बोला न तुम बता सकते हो कहां से आई, न मैं बता सकता हूं कहां गई। तो ये याद रखो, जहां से आई थी वहीं चली गई। तुम तो हमें भजन करने दो। एक से एक विलक्षण महापुरुष मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ भक्त वैष्णव संत सब महापुरुष लोग बैठे थे, एक आ गए विचित्र महापुरुष, बैठ गए। हाँ कीर्तन चल रहा था, भजन, भक्त लोग संत लोग कीर्तन किया ही करते हैं। भजन चल रहा था, आप पहुंच गए, भोग लग रहा था मंदिर में, सेवा हो रही थी। तो उनको कहे अच्छी बात लगे, बोले भाई मेरा एक कीर्तन हो जाए। संतों ने कहा हाँ भाई आइए आइए, आपका भी कीर्तन हो जाए। अब कीर्तन उनका देखिए कैसा सुंदर। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हें बसते हो फूलों में, तुम्ही मूर्ति में है भगवन। तुम्ही बसते हो फूलों में, तुम्ही मूर्ति में हो भगवन। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बोले कह रहे तुम ही तो फूल में हो, तुम ही पत्थर में हो, तुम ही सर्वत्र हो। भला भगवान पे भगवान को क्या चढ़ाना, भला भगवान को भगवान से क्या श्रृंगार करना, भला भगवान को क्या खिलाना। संत जन सोचे अच्छा विचित्र आदमी मिला है तो सेवा भी नहीं करने देगा। तो संत लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं भाई, प्रसाद पाया जाए। अब प्रसाद का टाइम हुआ, रात्रि बीतने लगी, बहुत विलंब होने लगा, पेट में चूहे कूदने लगे। हाँ अब गीत उनको नहीं याद आ रहा है। बोले अरे भाई प्रसाद दो। अरे महाराज एक गीत हो जाए।
तब प्रसाद मिलेगा। अब वैष्णव लोग थे महापुरुष विचित्र, कहा अच्छा चलो कीर्तन करो, लाओ तो तुम जल्दी। तो संत लोग क्या गाए पता है? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही बसते हो दांतों में, तुम ही रोटी में है भगवन। तुम ही बसते हो दांतों में, तुम ही रोटी में है भगवन। भला भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं। भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन कैसे रिझाऊं मैं। तो बोले प्रभु आप तो दांतों में भी बसते हो और इस प्रसादी में भी, भला भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं। अरे महाराज रोटी में भी भगवान, दांत में भी भगवान, बताओ भगवान को भगवान से कैसे चबाओगे। बिल्कुल चुप हो गए। अरे बोले तुम्हारा ये भगवान सही, मुझे तो भोजन करने दो। तो उसी प्रकार बेन नास्तिक है, कौन विष्णु कौन ब्रह्मा कौन शिव, हराओ मेरी पूजा करो। बेनाय नमः सर्वत्र मंदिरों में बोला मेरी स्थापना करो। अंगजी धर्मात्मा थे, लेकिन मृत्यु की पत्नी पुत्री जो सुनीता थी उससे विवाह हुआ था इनका, उसके प्रभाव के कारण इनके अंदर थोड़ा दुष्प्रवृत्ति आ गई बेन के अंदर। राजा बना महा अत्याचारी। ऋषि नाराज होकर के जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिए, श्राप दे दिए कि जा तू नष्ट हो जा, तो बहुत अपराध करता है, भजन पूजन नहीं करने देता। शांत हो गया शरीर उसका। अब अधर्म बढ़ने लगा धरती पर, क्योंकि राजा के बिना चोर अपराधियों की वृद्धि होने लगती है। ऋषियों को चिंता हुई कि समाज का कल्याण करना है। संत महापुरुषों ने विचार किया कि अगर राजा कोई नहीं रहेगा तो समाज दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, अपराधियों का बोला बाला हो जाएगा। उसके शरीर का मंथन किए हैं। उसके जंघा का मंथन किए तो उससे एक काला कलूटा कुरूप बौना व्यक्ति प्रकट हुआ। उसको बोले निषीद निषीद, बैठ जा बैठ जा। वहां से निषादों की उत्पत्ति हो गई, ऐसा भागवत में है। दाहिनी भुजा का मंथन किए, मंत्र के द्वारा उससे प्रकट हो गए पृथु भगवान अर्ची माता के साथ। बोले पृथु भगवान की जय जय। वे दिव्य राज्य किए हैं, धरती को सुंदर बसाए हैं मनुष्यों को धरती पर।
नगरों का निर्माण करवाए हैं, जहां ऊबड़ खाबड़ भूमि थी उसको समतल किए हैं। धरती मैया सब कुछ छिपा के रख ली थी अंदर, अपराधियों के पापों कर्मों के कारण पृथु जी भगवान के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी का दोहन किए हैं, सब संपत्तियों को प्रकट किए हैं धरती से, और सब प्रजा के लोग प्रसन्नता पूर्वक उसका उपभोग किए हैं। प्रजा को दिव्य शिक्षा भी दिए हैं कि यह उद्धरेत करम राजा, जो प्रजा से केवल कर तो लेता है लेकिन प्रजा को अच्छी दिशा में नहीं ले जाता, सत्कर्म में नहीं लगाता, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। प्रजा नाम शमलम भुंगते, वह प्रजा के पाप को भोगता है, राजा भोगेगा। अगर टैक्स कर पे कर ले रहा है और प्रजा को धर्म मार्ग पे नहीं लगा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है, तो उसका अपराध उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को सुंदर उपदेश दिया है, दिव्य। सर्वत्र जहां भी उपदेश है उसमें सत्संग की महिमा बतलाई गई है, भगवत भक्ति की महिमा बतलाई गई है। बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, संतों के संग के आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। जब सबरी को नवधा भक्ति बतला रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो प्रथम भक्ति पहली ही सीढ़ी बता दिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति ही बतला दिए कि संतों का संग करिए, क्योंकि संत के संग में जाओगे तो कुछ न कुछ उसका असर निश्चित होगा, निश्चित बिल्कुल। अगर गलत संग में जाओगे तो उसका भी असर पड़ेगा, और संत के संग में जाओगे तो उसका भी असर निश्चित पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, स्वाति नक्षत्र की जो वृष्टि है, उस वर्षा का बूंद जब केले पे पड़ता है जड़ पे तो कहते हैं कपूर बन जाता है, और सर्प के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है, और सीपी के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है। बूंद तो वही है, जल तो वही है, लेकिन जैसे जैसे जगह पे गया है वैसे वैसे उसके अंदर विकार उत्पन्न हो गया है। इसीलिए संत संग की महिमा है। आप फूलों के पास जाएंगे तो फूल की वास होगी, आप गंदे नाले के पास जाएंगे तो उसकी दुर्गंध भी आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने क्या सुंदर बात कही है, जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति है, जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है, कायर के संग सूर भागी पे भागी है। फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो। कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर बसे घर में विराग कहाँ, घर बसे घर में विराग कहाँ। मोह ममता में मन पागी है पे पागी है, मोह ममता में मन पागी है पे पागी है। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है।
तो जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। तो प्रजा को धर्म मार्ग पे लगाना चाहिए, शिष्य को धर्म मार्ग पे लगाना चाहिए, पुत्र को धर्म मार्ग पे लगाना चाहिए, तो आपका कल्याण होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है श्रीमद् भगवद गीता के 30वें अध्याय में कि अर्जुन यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत् देवी तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनु वर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष, बड़े लोग, महानुभाव, ये सब लोग श्रेष्ठ जन जिस जिस राह से चलते हैं, जो कर्म करते हैं, उनके नीचे के लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। इसीलिए महान पुरुषों को, श्रेष्ठ लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है कि वो ऐसा कोई कार्य न करें कि उनके अनुयायी भी वैसा करने लगे तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़े समाज को। तो कभी भी भूल करके भी कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। सत्संग करें, कुसंग नहीं। दुःसंगैव सर्वथा त्याज्यम, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है। कुसंग को सर्वथा छोड़ ही देना चाहिए, सब बुराइयों की जड़ है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे, सत्संग की महिमा बतला रहा हूं मैं, लंकिनी मिली थी, सब जानते हैं। लंकिनी जब मिली थी, रोकी थी, बोले चोर घुसा रहा है लंका में, कहां से आया है तू, कैसे आ गया? हनुमान जी बोले अरे मैंने तो सोचा था कि यहां लंका में पुरस्कार मिलता है चोरों को, और तुम कह रही हो कि मैं भक्षक हूं चोरों की, तो तुम्हें तो सबसे पहले इस रावण को खा जाना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा चोर है, माता जानकी को चुरा कर लाया था, युद्ध में परास्त करके थोड़ी भगवान से लाया था, तो चुरा कर लाया था, तो इसको तुम्हें खा जाना चाहिए था। तो हम सोचे कि यहाँ जब चोर राजा ही है और इतना सम्मान है, तो यहाँ तो पुरस्कार दिया जाता होगा, इसलिए हम छिप कर जा रहे थे। तो बोली नहीं नहीं, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, मुझे सोच रहे हो कि मैं सो रही हूं। जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुझे सोती हुई देखकर भाग जाना चाहता है, लंका में प्रवेश कर लिया। हनुमान जी ने कहा वाह वाह रे लंकिनी, उसको कस करके एक मुष्टिका लगाई, एक घूसा। मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी। एक घूसा लगाए कस करके और रक्त उसकी निकल गई, जो खून था रक्त निकल गया। अब बिना रक्त के हो गई बेचारी, उल्टी कर दी रक्त की, तो अब क्या बन गई, विरक्त। रक्त जब निकल गया तो विरक्त हो गई। विरक्त, बताइए घूसा लगने से कोई विरक्त होगा, और विरक्त हो गई लंकिनी। अब वही लंकिनी है लेकिन नाम की, पुनि संभार उठी सो लंका। जो पहले वाली लंका थी उठी तो, लेकिन अब उसके विचार बदल चुके हैं। बताओ घूसा लगने से किसी के विचार बदलते हैं? जोर पानी कर विनय बहुता, हाथ जोड़ ली और क्या बोलती है कि बड़ी कृपा किया जो आपने मुझे मारा, अहो भाग्य। उसी के शब्दों में देखिए,
तात मूर्ति पुण्य बहुता, तात मूर्ति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। बताइए किसी को कोई घूसा मारे और वो बोले अहो भाग्य हमारे, बड़ी कृपा। लंकिनी बोल रही है तात, तात बोल रही है, अभी कह रही थी चोर, अब क्या बोल रही, विरक्त हो गई। रक्त निकलते ही भाषा परिवर्तित, अब न कोई शत्रु दिख रहा है, कोई शत्रु नहीं, सब मित्र। किसी का बुरा न भला देखना है, हमें तो तेरी फैसला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। तो अब विरक्त हो गई है, कह रही अरे तात मोर अति पुण्य, पुण्य पुण्य नहीं अति पुण्य, कि अति हो गया है पुण्य का मेरे, और इतने पे भी नहीं रुकी, बोली बहुता, पुण्य बहुत अति हो गया है पुण्य का मेरे, इसीलिए देखे वो नयन राम नहीं राम के दूत को देख लिया, कि जिस राम के दूत में इतनी शक्ति है कि मुझे विरक्त बना दिया, वह राम कैसे होंगे। बताइए किसी को कोई घूसा मारे और वह बोले कि अति पुण्य हुआ, बहुत अति पुण्य हो गया, तो किसकी मुष्टिका का प्रहार किए थे, किस मुष्टिका का, ये मारे ओरे नहीं थे। कोई मुष्टिका क्या मारने की जरूरत है, हनुमान जी को गदा भी मार सकते थे, काहे को इसको छूते। मुष्टिका नहीं मारे थे, मुष्टिका की तरह सत्संग का प्रहार किए थे। ऐसी दिव्य वाणी बोले कि अरे हमने सोचा कि यहाँ तो चोरों को पुरस्कार मिलता है और चोरों को तू खाने वाली बता रही है। ऐसी मर्म भरी बात सुन करके उसका दिमाग बिल्कुल बदल गया, मस्तिष्क बिल्कुल अलग प्रभावित हो गया, मस्तिष्क का भाव बदल गया और वो रक्त की उल्टी की, अर्थात रक्त का संबंध भूल गई, विरक्त हो गई। अब उसे सही गलत का भान होने लगा, अब उसे अपना पराया नहीं कि ये रावण अपना है तो इसकी प्रशंसा करो, ना ना, बोले बिल्कुल सही, रावण तो चोर ही है। तो ये बात अपने मन से बोल रहे होगे महाराज? नहीं नहीं, गोस्वामी जी खुद ही कह रहे कि जो लव सत्संग तुलना नहीं की जा सकती जो क्षण भर के सत्संग में मिला, ऐसे ही उसने कहा लंकिनी ने। हनुमान जी जब मारे तो बोली कि जो मुझे सत्संग से प्राप्त हुआ वह मुझे कहीं नहीं मिल सकता, कोई तुलना ही नहीं है। जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। बताओ यहाँ बोलना चाहिए ना घूसा का तुलना करें? बोली नहीं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब यहाँ खुलासा किए कि नहीं गोस्वामी जी? अब बताओ क्षण भर के लिए एक घूसा मारना कौन सा सत्संग है भाई? अगर घूसा मारे थे तो यहाँ सत्संग की महिमा। हनुमान जी और लंकिनी का जो संवाद हुआ उसमें घूसा अगर लगा तो सत्संग का चोट पहुंचा। इस सत्संग का चोट बहुत भयानक प्रभाव डालता है, पूरी जिंदगी बदल डालता है। तो सत्संग रूपी जो कठोर वचन बोले, सत्य, सत्य कड़वा भी होता है कहते हैं, तो वही घूसे की तरफ प्रभाव डाला है लंकिनी के ऊपर। तब बोलने लगी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र का जो सत्संग में मिला सुख वह कहीं नहीं मिल सकता, लंकिनी कह रही है। और अभी बोल रही थी चोर तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी सोच रहे थे लंका में जाऊंगा तो क्या करूंगा, कहाँ खोजूंगा, सीता माता का पता कैसे करूंगा, वही करना है। लेकिन लंकिनी कहीं नहीं, उतना ही मत करना, उतना ही नहीं करना। प्रविशी नगर की जय सबका, प्रविशी नगर की जय सबका, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
लंकिनी ने सब काम सुगम कर दिया। बोले केवल सीता माता खोज मत करना, हाँ लंका भी जला लेना और जो भी शस्त्र भंडार हैं, जो अस्त्र शस्त्रों को उनका भी जांच पड़ताल कर लेना, शत्रु के बल की थाह भी प्राप्त कर लेना। उसका मतलब था सब कार्य कर लो, छूट है। अब मैं जान गई कि वास्तविक आप ही लोग सही हैं, इधर तो गलत पार्टी है, मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था, बिकल हो सीता कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। हाँ, सत्संग रूपी घूसा जब लगे किसी बंदर के हाथों, तो सत्संग के प्रभाव से जब विकल हो जाना, तब जान लेना निशाचरों का संहार निश्चित है। तो जो अपने अंतःकरण में, मन मस्तिष्क में बुराई रूपी निशाचर बैठे हुए हैं, इनको जब सत्संग की चोट लगेगी तो जान लेना कि आपके अंदर एक भी बुराई नहीं पहुंचेगी, सबके सब मार डाले जाएंगे, एक भी नहीं बचेगी बुराइयां। बुराई रूपी निश्चरों का अगर संहार चाहते हैं तो बस वही ब्रह्मा जी की बात याद करिए कि बिकल हो सीता कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। हनुमान जी कौन है? कथा प्रेमी, भगवान की जहां कथा होती है वहां जरूर आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद जाते हैं, किसी न किसी रूप में सत्संगी हैं। तो हनुमान जी से सत्संग ही तो मिलेगा, जो स्वयं अपने मान को नष्ट कर दिए, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल यही है कि दासो अहम कौशलेंद्रस्य, केवल भगवान का दास हूं। तो उनके पास तो केवल सत्संग ही मिलेगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ गोस्वामी जी को हनुमान जी ही तो तोते का रूप बना करके बोले थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो हनुमान जी अगर कृपा कर दें तो भगवान का दर्शन निश्चित प्राप्त हो जाता है। बताओ लंकिनी बोल रही है कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बताइए कितनी गूढ़ बात बोल दी कि आप हृदय में कौशलपुर राजा भगवान राम को रखे हुए हैं, उनको रख करके सब काम करिए, चिंता मत करिए। बताओ भगवान हृदय में इनके हैं, यह बात लंकिनी को मालूम हो गई। कैसे? सत्संग रूपी घूसा के प्रभाव से। याद रखना, भवसागर से जो पार जाना चाहते हैं, जो कल्याण की कामना करना चाहते हैं, तो केवल एक ही चीज आपको पार लगाएगी। क्या? भगवान नाम। राम नाम मणि दीप धरी, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहत उजियार। राम नाम का मणि रूपी दीपक। अब अच्छा, दीपक में तेल बत्ती लगेगी, तेल चुक भी सकता है, बत्ती भी खत्म हो सकती है, लेकिन मणि दीप, बोले राम नाम जो है यह मणि दीप है। न मणि में तेल लगता है, न मणि में बाती की जरूरत है, वह स्वयं प्रकाशित है। तो राम नाम कैसा है? मणि दीप की तरह, जो अगर अंदर बाहर उजियार चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश, तो भगवान नाम मुख में रखिए। हनुमान जी भी लंका पार तभी जा गए, समुद्र को पार तभी किए जब भगवान नाम मुख में लिए, हृदय में भगवान को विराजमान किए। हनुमान जी प्रभु को लिए थे। प्रमाण क्या है? हनुमान चालीसा में क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका को मुख में लिए हैं। तो ये मुद्रिका कौन सी है भाई? राम नाम लिखी हुई है मुद्रिका में। मुद्रिका में क्या लिखा है? राम नाम। तो राम नाम रूपी अंगूठी को मुख में रखे हैं और भवसागर से पार हो गए, सागर से। तो आप भी भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान नाम ही जहाज का काम करेगी। भगवान नाम रूपी जहाज पे बैठिए और भवसागर से पार चले जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। और इस कलिकाल में तो और कोई कठिन साधन है भी नहीं करने योग्य, कर ही नहीं पाओगे। केवल एक ही साधन है
यत्र फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ तदहरि कीर्तनात्। जो फल तपस्या योग यज्ञ इत्यादि से नहीं हो पाएगा, न योग से न समाधि से, वही फल कलयुग में तत् हरि कीर्तनात्, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान नारायण श्री कृष्ण रामचंद्र जी के कीर्तन से, भगवान नाम का उच्चारण करने से वही फल प्राप्त हो जाएगा। कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे उतरहि पारा। तो कलयुग केवल नाम ही है, कठिन डर लगने लगता है। इसमें तो बहुत सरल बात है। जो योग तपस्या और समाधि से प्राप्त होने वाले फल थे, वही फल आपको भगवान के नामोच्चारण से, नाम जप से प्राप्त हो जाएंगे। अरे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। माता पार्वती से बतलाए कि देवी जप से ही सिद्धि प्राप्त होगी, जप से ही सिद्धि प्राप्त होगी, जप से ही सिद्धि प्राप्त होगी। कितने संत जन केवल भगवान नाम का जप कर करके सिद्ध हो गए हैं। भगवान के नाम का अनवरत जप करके केवल, ये भगवान शिव ने कहा है, बात झूठी थोड़ी हो सकती है। तो भगवान नाम का उच्चारण करें, सदैव संतों का संग करें। तो जहां जहां भी भागवत में बात लिखी है भगवत भक्ति विषयक, सत्संग विषयक, कि संतों का संग करें, भक्तों का संग करें, कुसंग न करें, बुरी संगति न करें, नहीं कल्याण नहीं होगा। बड़ा ही सुंदर प्रजा को शिक्षा दिया। पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ भी किए, लेकिन इनका 99 अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण हुआ, 125 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। इंद्र घोड़े को चुरा ले जाता था, तो इनके पुत्र ले आते थे छीन करके, फिर ले जाता था वो चुरा करके। इसी से पाखंड की उत्पत्ति हो गई। फिर इंद्र से उसने वरदान प्राप्त किया, पृथु महाराज के पुत्र ने अंतर्धान होने की, इसीलिए उसका नाम अंतर्धान रख दिया गया। इसी के पुत्र हविर्धान बरहिषद ये सब। पृथु महाराज बड़े दुखी हुए कि यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तो बोले ब्राह्मणों से कि अरे विप्रो, तुम लोग तो तप बल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के प्रभाव से विप्र लोग सदैव बलवान होते हैं। ऐसा मंत्र पढ़ो ये स्वाहा हो जाए इंद्र ही, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बार बार उपद्रव करता है, इंद्र को ही खत्म कर दो। मंत्र के अधीन देवता होते हैं। देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्रों के अधीन होते हैं। और बेमंत्र किसके अधीन होते हैं? जो वेदज्ञ ब्राह्मण लोग हैं, जो वेद पाठी हैं, वेद ज्ञान है, ऐसे तपस्वी महापुरुषों के अधीन वेद मंत्र हैं। तो तप बल विप्र सदा बरियारा इसलिए लिखा है। जाति ब्राह्मण की बात नहीं है कि आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, वेद पाठ नहीं करते, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। फिर वेद पाठी स भवेत विप्रः, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। यज्ञोपवीत हुआ तो द्विज हो गए, वेद मंत्र पढ़ लिए तो विप्र हो गए, और भगवान को जान लिए भक्त हो गए तो ब्राह्मण हो गए। तो महाराज बोले कि ऐसा मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़े विप्रगण, ऐसी तपस्या, अद्भुत मंत्र का चमत्कार, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सिंहासन सहित यज्ञ में कूदने ही वाला था। भगवान की शरण ग्रहण किया, प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान प्रकट हो गए। पृथु महाराज को समझाए, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें क्या करना अश्वमेध यज्ञ करके। इंद्र डर रहा है कि कहीं तुम इंद्र न बन जाओ। तो मान गए। बोले क्या वरदान चाहते हो? पृथु महाराज बोले कि मुझे तो आप जो है 1000 कान बना दो। तो क्या करोगे? तो बोले 1000 कान से जो है सत्संग सुनेंगे।
जहां कहीं भी सत्संग होगी हम सुनेंगे। बताओ सत्संग से कितना प्रेम। और यहाँ 2 ही कान है तो भी सोचते हैं कि कहीं कहाँ कहाँ बुराई हुई, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ डाका पड़ा, कहाँ अपराध हुआ। हाँ, आजकल लोग न्यूज़पेपर सुबह सुबह बिल्कुल बिस्तर से उठे नहीं कि बस पढ़ना शुरू, ऐसा पढ़ते हैं जैसे वैष्णव लोग, संत लोग भागवत और गीता का पाठ करते हैं, वैसे ही लोग जो है न्यूज़पेपर देखते हैं कहाँ कहाँ अपराध हुआ। बताओ सुबह सुबह यही सब चिंतन करना है। अरे बाद में पढ़ लो, पहले आप जो है स्नान ध्यान करिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, नहीं संस्कृत जानते तो गीता पाठ कर लीजिए, बुद्धि शुद्ध कर लीजिए, फिर पेपर कहीं चला जाएगा क्या, फिर खबर ले लेना। नहीं, सुबह ही बिस्तर पे चाय चाहिए और बिस्तर पे पेपर, और बिल्कुल भागवत की पारायण की तरफ बाजते हैं, बड़ी आनंद आती है। बिल्कुल जैसे भागवत पढ़ते हैं ना ब्राह्मणगण, वैसे ही पेपर बिल्कुल एक कहीं छूट नहीं सकता। हाँ, बोलते हैं भजन के लिए महाराज समय नहीं है। तो कहाँ से समय रहे जब आप ऊट पटांग गंदे जगह के लिए टाइम निर्धारित कर रखे हो, तो आपके पास कहाँ समय। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है। हाँ, कुत्ता पाल रखे हैं, उसको शैम्पू से नहलाएंगे, और बाबूजी को बढ़िया जो है कुत्ता चराने का समय है। गाय की सेवा के लिए समय नहीं है, और न तो भजन करने का टाइम है। कुत्ता चराने के लिए टाइम है, पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, और दूसरे की चुगली करने के लिए समय है, एक दूसरे की बुराई करने के लिए समय है, अश्लील अभद्र गंदे गीतों को, चलचित्रों को देखने सुनने के लिए समय है। केवल भगवान की कथा और भक्ति करने के लिए समय नहीं है। कहते हैं हमारे पास समय नहीं, तो भगवान कहता है हमें ही क्या पड़ी है कि हम तुम्हारे लिए समय दें। भगवान कहता है मेरे भी पास तेरे लिए समय नहीं है, राह आया वहीं। तो जब भगवान के लिए समय नहीं है आपके पास, तो सोचिए कहाँ कहाँ आप पहुंच गए। अरे वो भारत भूमि जहाँ ऋषि मुनि हुए, वो चित्रकूट की पावन भूमि जहाँ अनसुया, अत्रि, वाल्मीकि जी, सरभंग, सुतीक्षण, अगस्त ऋषि, एक से एक महापुरुष बताओ यहाँ पे रहे, उनकी नगरी, वहां भी बोलने की समय नहीं है। अरे हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, चाहे किसी भी जाति धर्म जाति का हो व्यक्ति, लेकिन उसकी जब पूछी जाएगी बात कि भाई अपना गोत्र बताओ, तो कोई ऋषि का ही नाम लेता है, क्योंकि सभी की उत्पत्ति ऋषियों से ही हुई है। फिर कर्म के आधार पे सबका विभाजन हो गया, जिससे कि कार्य करते रहें लोग, अपना बेरोजगारी न बढ़े, सब अपना अपना कार्य करते रहें, आराम से सुखी जीवन बिताएं। तो सब हैं ऋषियों की ही औलाद, कहीं भी पढ़ लेना। तो उस पावन पवित्र भूमि के लोग कैसे हो जा रहे हैं पैशाचिक कर्म करने वाले। हम क्या थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। हम कहाँ चले जा रहे हैं, गर्त में। तो कहीं ऐसा न हो कि हमें काल समय ही न दे। अब काल जब आएगा तो कहाँ समय मिलेगा। तो इसलिए उसके पहले ही चेत जाना चाहिए और धर्म मार्ग पे चल पड़ना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो विप्र लोग ऐसा मंत्र पढ़े, इतने तपस्वी थे कि इंद्र आने लगा। भगवान ने समझा के रोका। फिर उनको मिला वरदान 1000 कान का। तो भगवान कहे 1000 कान तो नहीं दे पाऊंगा, कि कहाँ कहाँ बनाऊं शरीर में। तो बोले कोई बात नहीं, 1000 जगह सत्संग हो तो मुझे सुनाई पड़े। बोले एवं अस्तु। और हम लोग सोचते हैं 1000 जगह कहाँ गंदगी है उसको सुन ले, कहाँ गंदे विचार हैं, कहाँ चुगली है, फला की बहू फला की बेटी ऐसे। और पृथु जी कह रहे हैं कहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है वो बताओ। बोले पृथु महाराज की जय हो। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नामक एक राजा हुए हैं, जिनके पुत्र प्रचेतागण हुए, जो भगवान के भक्त हुए, तपस्या किए, भगवत धाम को गए थे। ये प्राचीन बरही तांत्रिकों के फेरे में पड़ करके बहुत ही पैशाचिक कर्म करने लगे। यज्ञ करा रहे थे, हिंसात्मक यज्ञ, पशु बलि देते थे उसमें। नारद जी देखे कि ये राजा बताओ ध्रुव जी महाराज के वंश में आया है, पृथु जी महाराज के वंश में कितना अपराधी है, बताओ जीवों की हत्या कर रहा है। नारद जी समझाए हैं कि अरे राजन, पशुओं को स्पर्श करने का विधान है, उनके बलि चढ़ाने का नहीं। मदिरा पीने का विधान नहीं है। तू तो अपराध कर रहा है, तू जीवों को मार रहा है, तेरा कल्याण नहीं होगा।
नारद जी गुरु हैं, आचार्य हैं, बहुत सुंदर उपदेश दिए और बतलाए हैं कि जितने जीवों को मार रहा है सब ऊपर तेरा हिसाब लेंगे, चिंता मत कर। एक सुंदर दृष्टांत देकर समझाए हैं कि एक सरोवर के दो हंस थे, एक बिछुड़ गया, एक आ गया घूमने के लिए। पुरंजन नामक राजा बना, 9 दरवाजे वाले महल में रहता है, बहुत सुंदर। मलय ध्वज के साथ विवाह हुआ, उसकी मृत्यु हुई तो यह वैदर्भी सती होने जा रही थी। तभी इसका सखा, अभिज्ञात नामक एक सखा था, वो आया और समझाया है कि अरे बाबरी, तू वैदर्भी नहीं है, तू तो आत्मा है। हम दोनों एक ही सरोवर के राजहंस थे, तुझे घूमने की इच्छा हो गई थी, इसलिए तू धराधाम में घूमने चला गया और वहां 9 दरवाजे वाले महल अर्थात इस मानव शरीर से प्रेम कर लिया। 2 नासिका के 2 कर्ण छिद्र, 2 नेत्र छिद्र, 1 मुख और मलमूत्र त्याग के रास्ते, ये 9 दरवाजे हैं। यही दिव्य महल कहा गया है। प्राण पान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण जो हैं यही 5 फनों वाला सर्प है। और जो पुरंजनी है यह बुद्धि है। हम ही लोग पुरंजन हैं, आत्मा हो करके भी इस शरीर को अपना महल मान लिए, इस बुद्धि को अपना प्रेमिका मान लिए, इसीलिए भटक रहे हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत दे के समझाया प्राचीन बरही को नारद जी ने कि तू ही वो पुरंजन है, तेरी बुद्धि विकृत जो है यही पुरंजनी है। और ये 365 जो काले और सफेद पोशाक वाले सैनिक है ना, ये रात और दिन है। काल रूप की कन्या, ये वृद्धावस्था ही जरा है जो आक्रमण कर देती है। वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण हो जाता है मनुष्य। और रात दिन घूमते घूमते आपकी आयु खत्म कर देते हैं। बोले प्राचीन बरही, तू ही है पुरंजन, अब भी चेत जा, ईश्वर का अंश है तू, ईश्वर के धाम जाना है। पाप कर मत कर, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। ये गृहस्थ आश्रम एक पुष्प वाटिका की तरह है। पुष्प वाटिका में एक हिरण विचरण करता रहता है, सुंदर हरे हरे घास चरता रहता है। भूल जाता है शिकारी, बीड़ा की टंकार करता है, उसकी ध्वनि सुनकर और भौरे के गुंजार को सुनकर के बेसुध हो जाता है और उसके बाणों द्वारा मारा जाता है। उसी प्रकार गृहासक्त मोहासक्त प्राणी अपने नाती पोतों में उलझ करके हाय हाय करके भूल जाता है। भौरे का गुंजार और बीड़ा की गुंजार जो है वो उन्हीं नाती पोतों की सुंदर तोतली बाणी है, उन्हीं में उलझ पुलझ के भजन नहीं करता और अंत में काल रूपी शिकारी बहेलिए के द्वारा मारा जाता है, गर्त में गिर जाता है। तो प्राचीन वर ही कहीं ऐसा न हो, इसलिए तू चेत जा, न भटको मोह से प्यारे, रिश्ते टूट जाएंगे। ये रिश्ते निश्चित टूट जाते हैं, रिश्ते हमेशा नहीं चलते। यह शरीर ही छूट जाता है तो ये रिश्ता कब तक रहेगा, ये धन दौलत कब तक रहेगा, ये वैभव कब तक रहेगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए और भगवान की भजन करें। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो कभी सब रूठ जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो कभी वे रूठ जाएंगे।
से दौलत समझते हो, कभी सब लूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। सभी विपदा से रोते हैं, नहीं कोई सुखी जग में। सभी विपदा से रोते हैं, नहीं कोई सुखी जग में। सभी विपदा से रोते हैं, नहीं कोई सुखी जग में। अगर प्रभु को सुमिर ले तो, अगर प्रभु को सुमिर ले तो, सभी गम छूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। सफल नर जन्म करना हो, तो प्रभु की भक्ति कर लेना। सफल नर जन्म करना हो, तो प्रभु की भक्ति कर लेना। कांत यदि ध्यान यह धर ले, कांत यदि ध्यान यह धर ले, मोह सब छूट जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो, कभी वे रूठ जाएंगे। जिन्हें अपने समझते हो, कभी वे रूठ जाएंगे। न भटको मोह से प्यारे, ये रिश्ते टूट जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय हो। प्राचीन बरही को समझ में बात आई और भगवान की भक्ति किए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। इनके पुत्र प्रचेतागढ़ जो उल्टाई स्त्रियां हैं, दुराचारिणी हैं, या उनके संग में रहने वाले अभद्र लोग हैं, तो यहाँ ऐसी स्त्रियों की बात कही गई है। स्त्री तो कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, कैकेयी भी थी, देवकी भी थी, मीरा भी स्त्री थी, महासती अनुसुईया भी स्त्री थी, द्रौपदी, गार्गी। तो ऐसी माताओं के लिए नहीं है जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हैं। तो ऐसे लोगों का संग करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। और बतलाए हैं बड़ी सुंदर बात कि जो महापुरुष लोग
अपने से छोटे लोगों को, अपने अनुयायी लोगों को सत्य मार्ग में नहीं लगाते, उनसे भजन नहीं करवाते, भगवत मार्ग में नहीं ले चलते, उनका कल्याण नहीं करते, तो ऋषभदेव भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा गुरु न सस्यात, तो वह गुरु नहीं है। स्वजनों न सस्यात, तो वह आपका स्वजन संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार नहीं है अगर धर्म का उपदेश नहीं दे रहा है। पिता न सस्यात, तो वह पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा नहीं देता, धर्म मार्ग पे नहीं लगाता, अच्छे संस्कार नहीं देता, जो मृत्यु से पार नहीं करने की बात नहीं बताता, भगवत धाम नहीं पहुंचाता, वह पिता नहीं है। माता न सास्यात, वह माता नहीं है जो अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देकर, सुंदर संस्कार देकर भगवत धाम न पहुंचाए, भगवत भक्ति न बतलाए, श्रद्धा समर्पण सेवा न सिखाए, वह माता नहीं है। दैवम न तत्स्यान, वह देवता नहीं है। वह देवता भी देवता नहीं है जो अपने पूजने वाले को भगवान से न जोड़े, जो मृत्यु से पार न लगा दे। वह आपका कोई नहीं है अपना सगा। आपका सगा कौन है? संबंधी आपका कौन है? जो आपको भगवान की ओर ले जाए। जो अधर्म में लगाए वो आपका संबंधी नहीं है, वो तो आपका शत्रु है। जो आपको बुरे मार्ग में लगाए वो कहाँ आपका स्वजन संबंधी है। सुंदर उपदेश दिए हैं, अवधूत वृत्ति धारण किए हैं, दिगंबर वेश, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत धाम को गए हैं। स्वयं भगवान के अवतार थे। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज का भी मन राजकाज में लगता नहीं था। इनके जो श्रेष्ठ बड़े पुत्र थे उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। वे भी वैराग्य धारण करके सब कुछ छोड़ दिए, भाइयों को राजपाट दे दिए। वे अपना छोड़ छाड़ के वन में चले गए। पुलह आश्रम, पुलह आश्रम कहाँ है? नेपाल, जहाँ से गंडकी नदी निकली है, दामोदर कुंड भी है वहाँ। वहाँ से शालिग्राम शिला, जो शालिग्राम की पूजन करते हैं संतजन भक्तजन, वो लोग जानते हैं कि गंडकी जी से ही शालिग्राम प्रकट होते हैं। गंडकी नाम की एक गणिका थी, ऐसी भी एक कथा संतजन बताते हैं। उसकी एक वृत्ति थी कि जो भी एक दिन के लिए आएगा वो उसका पति ही होगा। एक दिन भगवान परीक्षण करने के लिए एक वृद्ध का रूप बना करके आए हैं। खूब बीमार हो गए, खूब बेचारी सेवा करे, कपड़े धुलती रहे, उनका पेट भी खराब हो गया और रात्रि नहीं बीती और शरीर भी छोड़ दिया। तो एक दिन के लिए पति मानती थी, पूर्ण रूप से इसका कठिन व्रत था। अब उस नियम के अनुसार इसको अब सती हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी दिन पूरा नहीं हुआ। तो यह सचमुच में वह गणिका, बताओ वेश्या जिसको बोलते हैं लोग, वह गणिका सती होने के लिए चल दी। लोगों ने समझाया, अरे तेरा कौन सा धर्म है, काहे को पति, तो तेरे रोज पति बदलते हैं। बोले नहीं, मेरा एक दिन का कठिन व्रत है, मैं सती हो जाऊंगी, अभी दिन पूरा नहीं हुआ। और इनके प्राण निकल गए। गई सती होने के लिए चिता तैयार की गई, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया, बैठ गई उस पर, गोद में सर रख ली। ज्यों ही अग्नि की बारी आई है, महाराज आकाश में अपने आप बादल छा गए और जलवृष्टि किए हैं। अग्नि शांत, और वह वृद्ध मुस्कुराने लगा और बूढ़ा मुस्कुराने लगा। यह आश्चर्यचकित हो गई कि यह जीवित कैसे हो गया। गणिका ने पूछा कि सच बतलाइए, आप हैं कौन? मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता, ऐसे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सही बतलाइए। भगवान अपने को छिपा नहीं सके, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि मैं तो नारायण हूं, मैं तेरी परीक्षा करने के लिए आया था।
तेरा वास्तव में व्रत बहुत कठिन है और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा है तेरी व्रत में, तेरे कठिन नियम है, इसलिए मांग तू क्या वरदान चाहती है। गंडकी गणिका ने कहा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, जैसे मेरी गोदी में आप पड़े हैं हमेशा ऐसे ही पड़े रहिए, अगर वरदान देना है तो प्रभु बस यही दे दीजिए। भगवान ने कहा कि यह ऐसे तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन तू शरीर त्याग करके जब गंडकी नदी बन जाएगी तो उसमें मैं शालिग्राम शिला बन जाऊंगा और हमेशा तेरी ही गोद में खेलता रहूंगा। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक असुर था, एक कथा और आती है, एक असुर था, उसने बड़ी कठोर साधना किया, तपश्चर्या किया भगवान नारायण की। यद्यपि दैत्य लोग, असुर लोग जो हैं वो नारायण की पूजा करते नहीं हैं ना, क्यों? नारायण की पूजा करने वाला असुर हो ही नहीं सकता, असंभव है, सात्विक प्रवृत्ति के देव है ना, हो ही नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी लिखे जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूरज चंद्रमा एक साथ, रात और दिन एक साथ, जहां वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वहां राम नहीं हो सकता, और जहां राम होंगे वहां पे आसुरी शक्तियां नहीं हो सकती। तो भगवान की पूजा नहीं करते असुर लोग। हाँ, इनका सुर ही अलग रहता है, जब ताल में नहीं रहे तो बेताल, असुर में न रहता असुर, ये अलग ही राग लापते हैं। तो ये तपश्चर्या नारायण की पता नहीं कैसे धोखे से कर लिया, अब भगवान प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छा भक्त है। आए चतुर्भुज रूप से, दिव्य, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद गड्ढे पड़ जा रहे हैं गालों में, घुंघराले बाल, क्या सुंदर दीदीप्यमान पीतांबर लहरा रहा है, सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, नासिका उन्नत, होठ लाल, अनार के दाने जैसे पंक्ति वाले दांत बिल्कुल मोती से चमक रहे हैं, दिव्य नेत्र कमल की तरह, क्या सुंदर प्रभु। प्रभु की महिमा को कौन बतलाए, उनके सौंदर्य को। प्रकट हुए, देख करके मुग्ध हो गया, वरदान मांगना था कुछ भूल गया। अब बोला प्रभु से, प्रभु बोले वरदान मांग, तो बोला यह असुर कि प्रभु क्या वरदान देना है आपको, हटाओ, अब आप यही वरदान दो कि मैं आपको खाऊंगा। बोला कि आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि यही वरदान दे दो कि मैं आपको जी भर के खा लूं। भगवान ने कहा भैया आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं मिला, अमर होने का वरदान, सब कुछ वरदान असुर भी मांगे, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं हुआ जो भगवान को ही बोले कि हमें खाना है। भगवान भी विलक्षण, लेकिन भगवान बिना सोचे समझे नहीं वरदान देते। बोले भाई एक बात है, तू खाने की बात करता है जी, तो मुझी को खाएगा? हाँ। तो भाई मैं किसी भी रूप में रहूं? बोले हाँ हाँ चलेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं शालिग्राम शिला बन करके गंडकी में जो है तैरता रहूंगा, और तुम बढ़िया प्रेम से कीड़ा बन के खाते रहना। वही वज्र कीट बना और कुतरता रहता है, तो किसी शालिग्राम शिला में शंख बना देता है, किसी में चक्र बना देता है, किसी में कच्छप बना देता है, किसी में ध्वज बना देता है, वह वही असुर है। तो इससे शालिग्राम का नुकसान नहीं हुआ प्रभु का, उससे सौंदर्य और बढ़ा देता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उसी गंडकी नदी जहाँ से उद्गम स्थान, वहाँ पे पुलह आश्रम है, पुलह ऋषि ने तपश्चर्या किया था, वहीं पे भरत जी महाराज गए हुए हैं तप करने के लिए। नित्य ही अपना दैनिक क्रिया करते हैं, नित्य ही अपना स्नान ध्यान करके भजन करते हैं, खूब तपश्चर्या करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। एक दिन की बात है, एक हिरनी गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ लगाया है जोरों से, घबराई हुई नदी में छलांग लगा दी, तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था वह बाहर आ गया। वह तो बाहर जाके चली गई, नदी को छलांग लगा करके एक गुफा में पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। भय के कारण उस नवजात शिशु को कहाँ छोड़ दिया जाए, इसको शेर खा जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, ऐसा विचार करके भरत जी महाराज आश्रम में लाए।
अब उसी से प्रेम करने लगे। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भुलाकर किसी से इतना ज्यादा प्रेम करना, मोहासक्त हो जाना कि भगवान भी याद ना आए, ये बहुत गलत बात है। तब आप बंधन में हो जाएंगे। मृग शावक से इतना लगाव हो गया कि इनको चाटने लगे। मृग का बच्चा वो इनके आसपास घूमे। अब वो इन्हीं को माता पिता जानता ही था। अब उसी का चिंतन करते रहे, न माला करने दे, न जाप, न ध्यान, बस उसी में लगे रहते थे। बोलते थे चलो कल माला कर लेंगे, आज इसी को खिला लो। जैसे हम लोग कहते हैं पोता को खिला लो, पोती को खिला लो, नाती को खिला लो। भजन तो चलो बाद में गुरुदेव भगवान ने बतलाया है, 11 माला, 21 माला, 60 माला, चलो कोई बात नहीं, अब कल माला करेंगे, आज तो जो है इन्हीं से समझ लें, इन्हीं से प्रेम कर लें। तो भैया कल का कब करोगे? जब आज का कह रहे हो कल करेंगे, तो कल का कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। देखो कोरोना काल में कोई सोचा था कि 6-6 महीने, साल भर बिल्कुल जो है जेल के अंदर बिण जाओगे। कोई सिपाही नहीं आया, कोई हथकड़ी नहीं लटकाया, अपने ही घर में कैद और खुद कर लिए। कोई बुलाता था तो भी निकलते नहीं थे, कहीं ये कोरोना ही तो नहीं आ गया। तो खुद ही जेल बना लिए अपने घर को ही। पल में परलय हुई कि नहीं? जिंदगी हमेशा थोड़ी मिलती है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से, प्रेम कर लो राम से। समय मिलता नहीं है बार बार, ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, पाई गए पर लोक संवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है। महाराज 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव की योनि प्राप्त होती है, मनुष्य जन्म मिलता है। स्थावरम विंशतिर लक्षम, घास फूस पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के होते हैं। इनकी प्रजाति कितने प्रकार की है? 20 लाख घास फूस पेड़ पौधों की, ऐसा शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं। अब इससे ज्यादा कोई शोध करके बता दे तो मैं मान लूं, उतना ही नहीं बता सकते, ज्यादा तो कोई सवाल ही नहीं है। पेड़ पौधे घास फूस की प्रजाति 20 लाख की है, ऐसा ऋषियों ने शोध करके लिखा। जलजम नवलक्षकम, जल में रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति 9 लाख की है। कितने प्रजाति है जल में रहने वाले जीवों की? 9 लाख। और घास फूस पेड़ पौधों की 20 लाख, कुल कितने हो गए? 29 लाख। जो ध्यान से नहीं सुनेगा, पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। 29 लाख हो गए। कृमिश्च रुद्र लक्षम च, कितने रुद्र होते हैं? 11। कीड़े मकोड़ों की कितनी प्रजाति है? 11 लाख प्रकार की। कुल कितने हो गए? 40 लाख। 10 लक्षम च पक्षिणाम, जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी प्रजाति कितने प्रकार की है? 10 लाख। कितने हो गए? 50। 30 लक्षम पशुणाम च, 30 लाख पशुओं की प्रजाति है।
कितने हो गए? 80। चतुर्लक्षम च बानरो, ये बानरों की कितनी प्रजाति है? 4 लाख। कुल कितने हो गए? 84 लाख। मनुष्य नाम नहीं आया। ततो मनुष्यता प्राप्ति ही ततो कर्माणि साधवे, तब उसके बाद मनुष्य का तन प्राप्त होता है धर्म कर्म करने के लिए। ये अन्य जीव नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े घास फूस नहीं करेंगे, आप करेंगे। ततो मनुष्यता प्राप्ति। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले। कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां। क्या भरोसा है कली का खिले ना खिले, क्या पता है कली का खिले ना खिले, क्या भरोसा ये नर्तन मिले ना मिले, क्या भरोसा ये नर्तन मिले ना मिले। कोई गारंटी नहीं है। तो हम सोचते हैं कल भजन कर लेंगे। हाँ, आज का भजन कल कर लेंगे और कल का भजन कब करेंगे पता नहीं, और कहीं कल आए ही ना, आज ही टपक पड़े। जैसे इनको पता है कि हम राज्य के एजेंट हैं कि हम कल तक जीवित रहेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी से एक गरीब ब्राह्मण मांगने गया कुछ दान, कि कन्या की शादी करनी है, बेचारा गरीब था, सोचा महाराज धर्मात्मा है कुछ दे देंगे तो हमारी पुत्री का विवाह अच्छे से हो जाएगा। गया बेचारा। युधिष्ठिर जी कुछ धर्म कार्य में, दान पुण्य में, कुछ राजकाज में उलझे हुए थे, समय नहीं था। बोल दिए कि विप्र देवता कल आप आना, आपको बहुत सारा धन देंगे। भीमसेन सुने, भीम महाराज। भीम ने कहा बताओ भैया कैसी बात करते हैं, कल बुलाए हैं, इसका मतलब बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अब वो अपने पेट को ही दो से बजाना शुरू कर दिए। सुनो सुनो नगरवासियों, सुनो सुनो, मेरे भैया युधिष्ठिर महाराज ने यमराज को जीत लिया, यमराज जी को जीत लिया, काल पर विजय प्राप्त कर लिए। युधिष्ठिर जी के कानों में आवाज पहुंची कि अरे कैसे भीम कहां प्रचार कर रहा है उल्टा पुल्टा। बुलाए सैनिकों से, सेवकों से कि भाई भीम को बुलाओ, ये क्या उल्टा पुल्टा प्रचार कर रहा है। बुलाए गए भीमसेन, प्रणाम किए, जी भ्राताश्री, जी महाराज आदेश। बोले तू क्या कर रहा है भीम, तू प्रचार कर रहा है कि मैं काल पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैंने कब कहा? अरे महाराज आप ही की वाणी है, आपने उस विप्र को कल बुलाया है दान देने के लिए। आपको पता है कि आप कल तक मरेंगे नहीं, न तो वो ब्राह्मण कल तक मरेगा। आपको पता है कि ये धन भी कल तक नहीं लूटेगा, छीड़ नहीं होगा। आप नहीं मरेंगे न तो ब्राह्मण मरेगा। इससे सिद्ध होता है कि काल पर आपका नियंत्रण है। बड़े ही शर्मिंदित हुए, संकोच किए, शर्मा गए। बोले बिल्कुल सही बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं धर्मात्मा धर्मराज भीम ऐसा कह दिया मुझको। कहीं से भी अच्छी बात मिले उसको मान लेना चाहिए, इसी में भलाई है, आपकी कल्याण है। छोटा न देखिए, बड़ा न देखिए, ये देखिए कि ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। जाति ने पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान। काम करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान जहां से मिले वहां से अर्जित करें। समझ गए, तुरंत ब्राह्मण को उसी दिन उसी क्षण बुलाए और तुरंत दान दिए। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, रो रहा था बेचारा, तो भीमसेन को दया लगी थी। तो हम कहते हैं कल भजन कर लेंगे, आज छूट गया चलो कोई बात नहीं। हाँ, आज जरा पार्टी में चले गए थे पिकनिक मनाने। हाँ, मौज मस्ती कर रहे थे, अश्लील गाने सुन रहे थे और चाट पकौड़े, लहसुन प्याज, बढ़िया बैगन, ये सब ऊट पटांग की चीजें, तामसी भोजन करके आ गए। खूब मिर्च मसाले और गिद्ध भोज। आजकल कैसा भोजन करते हैं लोग? गिद्ध भोज। थोड़े से पैसे वाले हो गए, थोड़ा सा अच्छे, मतलब कपड़े अच्छे क्या बोलोगे, वो तो पाश्चात्य सभ्यता का कपड़ा है। पाश्चात्य देशों से सीख करके हम लोगों ने ऊट पटांग वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया और बढ़िया जूता सूट बूट पहन करके, टाई लगा करके। अब बाबूजी हिंदू नहीं है ना,
अब बाबूजी घर ही तक हिंदू थे, अब बाबूजी जहां मार्केट में निकले बाजार में तो अब हो गए ईसाई। अब हिंदू धर्म भूल गए। अब भोजन कैसे बाबूजी करेंगे? बढ़िया प्लेट लेंगे, चम्मच लेंगे, जूता चप्पल साटे रहेंगे, मस्त घूम घूम के करेंगे। हाँ थोड़ा इधर से भी कोरोना, थोड़ा इधर से भी देना, हाँ थोड़ा इधर से वायरस, थोड़ा इधर से जूठन। अब बोल बोल के प्रसाद पाते हैं। बताओ प्रसाद क्या खा, वो तो खाना ही समझो, चबाते हैं खाते हैं। प्रसाद तो संत महापुरुष पाते हैं जो भोग लगा के नीचे बैठ करके हाथ पैर धुल के पवित्रता पूर्वक ग्रहण करें। तो ऐसे एक दूसरे से बोलते रहेंगे, वो उसके मुख पे थूकेगा, वो उसके मुख पे। आप झूठ नहीं मानना, साइंटिस्ट क्या बतलाए, 2 गज की दूरी, मतलब बात करोगे तो 2 गज तक वायरस मुंह से निकल के जाएगा। अच्छा, और जब भोजन करोगे तो बढ़िया जो है मस्त जो है पीक बना रहेगा सुंदर सा। जब पिचकारी निकलेगी वो तो 4 गज जाएगी। और खूब हंस हंस के ठहाके मार मार के एक दूसरे के थाल में लेव प्रसादी, लेव बैक्टीरिया, वो उसको दे रहा है, वह उसको दे रहा है। बढ़िया गिद्ध भोज, बफर सिस्टम नहीं, बुफेलो सिस्टम। भैंस जैसे भैंस खाते हैं भेड़ बकरी, तो एक दूसरे का जूठन खाएंगे और बोलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, अपना वायरस भी देते रहेंगे। ये गिद्ध भोज। अरे भैया मान लो घुटने में प्रॉब्लम है, कुर्सी पे बैठ जाओ, चप्पल जूता उतार दो, मनुष्य जैसे हाथ पैर धुल के अच्छे से बढ़िया टेबल पे ही रख के खा लो। अगर बैठने में तकलीफ है कम से कम जूता चप्पल तो उतार दो, हाथ पैर तो धुल लो मनुष्य जैसे। शास्त्र में ये बातें लिखी है तो हमें समझ में नहीं आई, और जब कोरोना आया तो अपने आप समझ गए। तब हाँ डॉक्टर बोल दिया ना, अब तो जीवन का सवाल है। तो क्या पहले डॉक्टर नहीं थे? राज वैद्य होते थे, वैद्य होते थे, पहले भी थे, आज भी हैं। तो हम लोगों ने अपने व्यवहार विचार सब बिगाड़ लिए। तो ऐसा नहीं हो, संस्कारी बनिए, महान बनिए, कल पे नहीं टालिए। देखिए जो शुभ कार्य है, शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य देरी। अच्छे कार्य को टालो मत, क्योंकि समय आपको अवसर देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले क्षण का भरोसा नहीं है। और हम कल पे टालते हैं कि भजन कल कर लेंगे। हाँ अच्छा, चिंता करते हैं बहुत दिनों की, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे पुत्र के लिए 2 लाख जमा है, 4 लाख जमा है, नाती के लिए क्या होगा, पोते के लिए क्या होगा, 10 पीढ़ियों के बाद क्या होगा। और ये नहीं सोचते कि आज भजन कर लिया, कल क्या कैसे करेंगे, अगले जन्म में कैसे जीवन मिलेगा, कहीं कुत्ता बिल्ली गधा तो नहीं बन जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। नाती पोतों की बड़ी चिंता है। हाँ एक राजा था, एक दिन मंत्री को बुलाया, दरबार में बैठा, बोला मंत्री जी सरकार आदेश, जरा देखो तो हमारे राज्य में कितना धन है, हमारे महल में। बोला महाराज आपकी जो है 10 पीढ़ियां तक आराम से बैठ के खाएं तब चुकेगा, 10 पीढ़ी ऐसा आराम से बढ़िया से जीवन व्यतीत करें तब जाके चुकेगा। बस उसी दिन बीमार हो गया राजा, उसी दिन राजा बीमार। आप सोचेंगे क्यों बीमार हुआ राजा? पता है उसने सोचा हाय भगवान, इतना मैंने राजमहल में धन इकट्ठा किया, 10ही पीढ़ी खाएगी, मेरी 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तेरी की अपनी नहीं पता है उसको 11वीं पीढ़ी की चिंता। मरा जाए, बिल्कुल अधमरा हो गया, मरना सन्न, आधा शरीर लकड़ी बिल्कुल सूख के, न कुछ खाए न पिए। बोले हे भगवान 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? न अब बताओ इसका इलाज कोई है? लोग कहते हैं ना कि बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, तो बताओ इसका इलाज कोई है? चिंता का कोई दवा है? डॉक्टर भी बताएंगे चिंता मत किया करो भाई, आप लोग इनको टेंशन मत दिया करो, जो करें करने दो, परेशान मत करो। मतलब इसकी इलाज नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने, सबसे बड़ा रोग यही है, सारे रोगों की जड़ केवल तनाव और चिंता है, सारे रोगों की जड़। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया। ऋषियों को क्या नहीं मालूम था? सब तो लिखे हैं। चिंता सापी को नहीं खाया, चिंता सापी को नहीं खाया,
चिंता सापी को नहीं खाया। चिंता रूपिणी सर्पिणी जो है, चिंता रूपी किसको नहीं खा गई? चिंता सब रोगों की जड़ है। हाँ, रात में भोजन नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। चित्रकूट गए थे, वृंदावन गए थे, अयोध्या गए थे, ऐसे ऐसे महात्मा मिले, ऐसे सुंदर दिव्य श्रृंगार किए हुए ठाकुर जी दिखे, कुछ नहीं। फला ने पैसा नहीं दिया, ढेकान की बहू ऐसी है, उसके कान में ऐसा है, उसकी बेटी भग गई, उसका बेटा वहाँ लटक गया, यहाँ मर्डर हो गया। ऊट पटांग की चर्चा करके सोएंगे और वही सुबह से पेपर भागवत पारायण उनका वही चालू। तो चिंता तो रहेगी। सबसे बड़ी रोग यही है, सब रोगों की जड़ है चिंता। और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो भारतीय संस्कार की ओर चलिए, भारतीय संस्कृति की ओर लौटिए, भारतीय सभ्यता की ओर, और सत्संग करिए तो आप निश्चित चिंता से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित है, यही एक उपचार है। हम लोग कहते हैं ना, अरे संत लोग क्या किए, ये कथा करने वाले मतलब के बकबका रहे हैं। ये लोग आपका कल्याण कर रहे हैं। सत्संग कथा ही एक साधन है जो आपको कुछ देर के लिए ही सही चिंता से मुक्ति मिल रही है, नहीं तो इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं आप कि पागल हो जाएंगे। तो इस सत्संग की, संतों की बहुत जरूरत है अगर आपको स्वस्थ मस्त रहना है तो, क्योंकि संत के पास जाओगे तो मस्त बताएंगे बात। हाँ, कि निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूं, कहां कौन मेरा न मैं पूछता हूं। मस्त रहते हैं। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले हैं। मस्त रहते हैं संत महापुरुष। उनके पास जाओगे तो कुछ उनकी मस्ती मिल जाएगी, भगवान के प्रेम की, भक्ति की, आनंद की। तो कल पे ना छोड़ें, आज ही भजन करिए। जैसे आप भोजन करना नहीं भूलते, कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। हाँ, अभी पिकनिक मनाने जाना हो तो बढ़िया गोलगप्पे छाने जाना हो तो देखो फिर कैसे श्रृंगार करके सब बाजार मार्केट में निकलते हैं, फिर पता ही नहीं लगता है बूढ़े हैं कि जवान। हाँ, फिर देखो ब्यूटी पार्लर में चले जाते होंगे, हमें थोड़ी जाना है। तब तो पता ही नहीं लगता इनका श्रृंगार, घंटे भर चलता है। हाँ, तब इनके पास समय होता है। जरा मुर्दे को देखिए, चिता को, जिस दिन मरघट में जाने लगोगे ना, देख लोगे मुर्दे को जलते हुए ना कि अरे राम 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 राम, इसका सारा श्रृंगार बेकार, इसकी चमड़ी जल गई, हड्डी हड्डी भी जल गई, राख। शरीर की ये औकात है, 2 मुट्ठी राख, घंटे भर इसको सजाए पड़े हो। सजाइए लेकिन भजन भी करिए। श्रृंगार प्रकृति भी करती है, सुंदर रहना, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं इतना श्रृंगार न करने लगिए कि भगवान को रिझाने की जगह संसार को रिझाने में लग जाइए और आपका कल्याण न हो, गर्त में चले जाए, आपका पतन हो जाए। आप दुनिया को रिझाने के लिए नहीं श्रृंगार करिए, आप उस परवरदिगार, उस कन्हैया, उस रामचंद्र जी को रिझाने के लिए करिए। जब आप उसको रिझाने के लिए श्रृंगार करने लगेंगे तब आपका वो श्रृंगार भी भक्ति बन जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, इस शरीर को क्या सजाओगे, कहाँ तक सजाओगे? चाहे जितना सजा दो, इस नाक से तो गंदगी ही निकलेगी। हाँ, कान से गंदगी ही निकलेगी, नेत्र से कचड़ा, रोए से कचड़ा। राम राम राम, कितना सेंट पाउडर लगाते रहो, खूब साबुन रगड़ रगड़ के नहाओ, फिर दूसरे दिन देखो बदबू। जीभ अगर न साफ करो, मंजन न करो तो बगल वाला तो भगा देगा या खुद भाग जाएगा। अच्छा, जितना सुंदर कोई हो, जरा पैरिया हो जाए मुंह में या बदबू आने लगे, कोई नहीं बगल में बैठेगा। चाहे जितना सुंदर लड़की हो, चाहे जितना सुंदर लड़का हो, हाँ, फिर ये सोचेगा हे भगवान कितना जल्दी प्राण बचे और मैं यहाँ से खिसकूं। नाक किसी तरह दबाएगा, लेकिन कब तक दबाएगा? अरे कोरोना में तो फिर भी चलो मास्क से सांस ले लोगे, इसमें तो सांस लोगे तो कुछ न कुछ तो दुर्गंध जाएगी, तो दबाना ही पड़ेगा। तो फिर तो ये होगा खिसक लो यहाँ से, कब तक दबाए रखे नाक आदमी। तो ये है शरीर की औकात, जिसके घंटे भर आप खूब स्नो पाउडर लगाए हो ना, खूब लाली लिपस्टिक, सब कोई मतलब का नहीं है। इसकी औकात सिर्फ 2 मुट्ठी राख है बस।
जिसके लिए हम अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, मतवाले हाथी की तरह कूद रहे हैं। इस शरीर की यही औकात है, 2 मुट्ठी राख। तो कल पे न छोड़ें, भजन नित्य करें। जैसे भोजन करते हैं, जैसे श्रृंगार करते हैं, जैसे पार्टी मनाते हैं, जैसे पिकनिक मनाते हो, वैसे ही भजन भी रोज करिए। एक नियम बना लीजिए जिससे आपका कल्याण हो। पता नहीं किस दिन, कौन सा समय, कौन सा क्षण ऐसा होगा कि हमारी विदाई हो जाएगी, क्या पता। इसीलिए निश्चित रूप से भजन न त्यागें, भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें। मन लगे तब भी, नहीं लगे तो भी भजन करने का प्रयास करें, आपका कल्याण होगा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। भाव से, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी प्रभु का स्मरण करो, गुणानुवाद गाओ तुम तो कभी तो मन लगेगा। कब तक मन नहीं लगेगा? मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, मिली है जवानी जरा भी बनोगे। लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, मिली है जवानी जरा भी बनोगे। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, अंधेरा हुआ फिर सवेरा भी होगा, अंधेरा हुआ तो सवेरा भी होगा। दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। कब तक मन नहीं लगेगा? कब तक? कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे तुम तो पुकारो प्रेम से करुणा सिंधु को, हे गोपाल, हे रामचंद्र, अपना लो मुझे, हे नाथ, मैं आपको भूल जाऊं। लेकिन हे कन्हैया, हे श्री रामचंद्र जी, हे भरत जी महाराज, हे हनुमान जी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मुझे मत भूलना, आप मुझे मत भूलना। यही प्रार्थना आपको भगवान तक पहुंचा देगा। आप तो भाव से लग जाइए। कब तक मन नहीं लगेगा? बैठिए उसके लिए, बोलिए। तो कल पे टारिए नहीं, कल पे टाल दोगे तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। फिर रोज टालोगे, एक आदत बन जाएगी, एक नशा लग जाएगी। अरे हो गया, कल कर लेंगे, हटाओ परसों कर लेंगे, चलो अगले दिन कर लेंगे। अब भोजन नहीं, कल कर लोगे परसों। तो भजन क्यों भजन? वो भी एक आपका अंग है। तो भरत जी महाराज से भूल हो गई, मृग शावक को खूब खिला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बोले चलो कल भजन हो जाएगा, आज तो इसी से प्रेम कर लो। मरने के बाद महाराज वो मृग ही बने। मरने के बाद क्या बने? हिरण ही बने। लेकिन उनको पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से याद बनी रही। जो भजन किए हो वो निरर्थक नहीं जाएगा, कभी निरर्थक भगवान की भक्ति नहीं जाती। उस मृग शरीर को त्याग दिए हैं, एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। आंगिरस गोत्री, एक अद्भुत ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। पिताजी बड़े होने पे सोचे कुछ गुरुकुल प्रवेश कराया जाए, कुछ विद्या दान दिया जाए। महाराज इनको यज्ञोपवीत तो कराया गया, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं याद करा पाए। त्रिपदा गायत्री के एक पद को भी नहीं याद कर पाए। बड़ी समस्या की बताओ, ये तो बालक महामूर्ख है। अब बोलते भी नहीं है, बोले बोलने से ही तो खतरा है, बोलो ही मत।
सब सोचते थे पागल है, मूर्ख है। माता पिता का जब शरीर पूरा हुआ तो भाई और भाभी लोग सताने लगे, इनको मारते हैं, डांटते हैं, सड़े गले बासी भोजन को दुर्गंध युक्त दे देते हैं। और देवर जी भी भाभी के द्वारा दिए गए सड़े गले भोजन को ऐसे सुंदर भाव से खा रहे हैं जैसे अभी तुरंत ताजा बना है। मतलब ऐसा अभिनय पागलपन का कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल कि हम मूर्ख हैं, बिल्कुल जड़ भरत इनका नाम ही रख दिया गया कि ये तो जड़ भरत है। हाँ, एक दुष्यंत जी के पुत्र भरत जी थे जो सिंह का दांत गिने थे, शकुंतला के पुत्र। और एक भरत जी थे, आप लोग जानते ही हैं भरत जी महाराज को, जो चित्रकूट में भी आए थे। और एक भरत जी हुए ऋषभदेव जी के पुत्र, और वही बाद में जड़ भरत बने। जड़ भरत हो गए। अब सब लोग इनको कहते हैं जाओ खेती करो, जाओ खेत देखो, चिड़ियों को उड़ा दो। तो बोलते राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट, कौन उड़ाए खाओ तुम्हारा ही है सब। भाई लोग बोले चलो जड़ भरत गड्ढा खोदो। तो जड़ भरत गड्ढा खोदते हैं जब तक कि पानी न निकल जाए जमीन से। उल्टे काम सब, पागल का अभिनय। एक दिन ऐसे मस्त बैठे हुए थे एक जगह, एकांत में भगवत चिंतन कर रहे थे। एक डाकुओं का सरदार था, उसने निश्चय किया हुआ था कि पुत्र होगा तो काली माता को, देवी माता के मंदिर में किसी मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। तो एक को सैनिक गए, उसके डाकू के सरदार ने आदेश दिया अपने अनुचरों को, सेवकों को। तो वे अनुचर गए, एक पतले दुबले को पकड़ ला रहे थे, वो छुड़ा करके भाग लिया। छटपट था, फुर्तीला था, सोचे अब तो मेरी फांसी पक्की है, वो हम ही लोगों की बलि चढ़ा देगा डाकू। डाकू जो है हम ही लोगों की बलि चढ़ा देगा, इसलिए चलो किसी को पकड़ लाते हैं। अब यही जड़ भरत जी बैठे मस्त भगवान का चिंतन कर रहे थे, इन्हीं को पकड़ लिए, बड़े प्रेम से चल दिए। कुछ पूछना नहीं है ना कुछ बताना है, चलो लाए। खूब बढ़िया सजा धजा दिए गए, तिलक लगा दिया गया, माला फूल सजा दिया गया, बढ़िया देवी के पास ले जाए गए कि अब इनकी बलि चढ़े। मस्त तैयार है, कुछ चिंता ही नहीं, निर्भीक। यह है भगवान पे विश्वास का चमत्कार। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसे लोग दिन रात डरा करते हैं, हर चीज से डरते हैं, हर समय खतरा मंडरा रहा है। एक बार भगवान पर विश्वास तो करके देखो, एक बार आस्था तो रख के देखो। महाराज आप कम से कम, नहीं जो होना है होगा, लेकिन आप कम से कम निश्चिंत सोएंगे कि प्रभु भी तो है, हटाओ कोई कुछ क्या करेगा, जो होना होगा वही होगा, जो नहीं होना है उसको कौन कर सकता है। वास्तव में जो होना होता है वही होता है, हम लोगों का भ्रम है और कुछ नहीं होता। महाराज इनको ले गए, निश्चिंत हैं। ज्यों ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाया है, डाकुओं का सरदार, देवी के अंदर से प्रतिमा से दाह उत्पन्न होने लगा। देवी मां स्वयं प्रकट हो गई और पूरे डाकू को नष्ट कर दिया, डाकुओं के सरदार सहित डाकुओं को मार डाला। बोले आदि शक्ति माता की जय। अब जड़ भरत जी घर बार छोड़ के निकल पड़े, मस्त घूमने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम गंगा सागर की ओर, उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इक्षुमती नदी कहीं पड़ती थी, उसके किनारे से जब होकर गुजर रहा था, तभी उसके पालकी का एक कहार भारवाहक बीमार पड़ गया। पालकी ले जाने वाले पहले चलते थे, वही गाड़ी होती थी पहले, पालकी, घोड़े, हाथी, बैल, ऊंट। तो पालकी से जा रहा था, एक भारवाहक कहार बीमार पड़ गया। राजा रहुगण आदेश दिया कि किसी को पकड़ करके इसमें लगा दो, हमें तो सत्संग के लिए चलना है।
मिल गए जड़ भरत जी महाराज, लगा दिए पालकी में। अब जड़ भरत जी चल रहे हैं सुंदर ढंग से, देख रहे हैं कहीं चींटी तो नहीं है, ओ छलांग लगाते हैं। कहीं कीड़ा दिख रहा है, इधर छलांग लगाते हैं। अब बेचारे की मुंडी में कहीं इधर लगे, कहीं उधर, लकड़ी की पालकी लोहे कील ठुके हुए, सब खोपड़ी में छेद होने लगे, कहीं इधर फूटे कहीं इधर टूटे। चिल्लाया रहो गड़े, होश में ले चलो, कैसे पालकी ढो रहे हो, अभी इलाज करना पड़ेगा। अरे बोले महाराज गलती माफ हो, क्षमा करिए, ये नया जो कहाँ आया है इसी की सब गड़बड़ी है, हम लोगों को सजा नहीं दीजिए। हाँ बेचारा बहुत दुबला पतला है ना, खाता पीता है नहीं, भूखा रहता है, इसीलिए इससे जो है चला नहीं जाता। तब तक फिर छलांग लगाए, एक कीड़ा देख करके लगा जोरों का ठोकर, बोला अब तो इसका इलाज ही करना पड़ेगा। जड़ भरत जी सोचे कि एक इलाज कर रहा था डाकुओं का सरदार, तो देवी प्रकट हो गई और उसी का इलाज कर दी। अब ये इलाज कर रहा है, कहीं कोई देवता प्रकट न हो जाए तो इसका भी इलाज हो जाएगा, बेचारा निर्दोष मारा जाएगा। अब बेचारे जन्म जब से लिए हैं अब बोल रहे हैं, अब बोलना शुरू किए कि अरे मूर्ख रहुगण, किसकी इलाज करेगा तू, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है। स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो, देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कि स्थूलता, मोटा होना, स्थौल्यम कार्श्यम, कृष शरीर, कृष काय, पतला होना, दुबला होना, मोटापा, पतला होना, आदि व्याधि, रोग, तकलीफ, प्राकृतिक आपदाएं, कष्ट, क्लेश, भूख, प्यास, भय, समय का प्रभाव, इच्छा, बुढ़ापा, जवानी, मरण, सोना, प्रेम, अहंकार, मद, पवित्रता, अपवित्रता, देहे न जातस्य, शरीर को व्याप्त होते हैं, आत्मा को नहीं। रहुगण, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। देहे न जातस्य, ये शरीर के विकार है, मोटापा, पतला, दुबला होना। ही में न संति, मेरे में ऐसा कोई विकार नहीं है। तो रहुगण को ज्ञान होने लगा कि क्या हो रहा है, ये कैसी बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, मैं तो सत्संग करने के लिए जा रहा हूं। डरने लगा, भयभीत हो गया कि राम राम, ये तो कोई दिव्य पुरुष मालूम होते हैं। मैं जिस सत्संग के लिए जा रहा था अभी तक मुझे ज्ञान ही नहीं था, मैं अहंकार होके मैं राजा हूं। बोले तू किस बात का राजा, अरे मिट्टी मिट्टी पे बैठा है, शरीर भी नश्वर है, ये पालकी भी नश्वर है, ये भारवाहक को जो भारवाहक समझ रहा है ये सब भी मरेंगे, काल के गाल में जाएंगे। उसको ज्ञान हो गया, चरणों में पड़ गया, अरे महाराज ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रच शूला नयनस्य दंडा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाग्न्यर्क सोमानिल वित्त पास्त्रा, नाग्न्यर्क सो
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रघुगढ़ चरणों में पड़ गया, महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, अग्नि, वरुण, चंद्रमा के अस्त्र से, किसी अस्त्र से मैं नहीं डरता। थंके वृषम ब्रह्म कुलाव मानत, तपस्वी ब्राह्मणों के, संत जनों के अपमान हो जाने से मैं बहुत डरता हूं। चरणों में पड़ गया। रघुगौड़ को समझाए हैं जड़ भरत जी कि कोविद वेद वादांतु है तो अज्ञानी मूर्ख, लेकिन बात तो ज्ञानियों की करता था। आत्मा के विषय में ज्ञान दिए हैं और बताए हैं कि रहु गड़ई तपसा नयाति ना चेज्या निर्वपराध गृहाद्वा। तपस्या से कल्याण नहीं होगा, न जंगल में जाने से होगा, न घर में रहने से होगा, न यज्ञ करने से होगा। तो होगा कैसे? कि बिना महत पादरजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाए, उनके चरण रज को लिए बिना आपको ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, भक्ति प्राप्त नहीं होगी, आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक आप संत महापुरुषों को वंदन नहीं करेंगे, गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, श्रेष्ठ जनों, महत पादर जो विषय का मतलब महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, वो गुरु भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, संत जन भी हो सकते हैं, भक्त भी हो सकते हैं, जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो संत महापुरुष के चरणों में जब तक शीश नहीं झुकाएंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बिना विचारे ही जो भी गुरु का वचन हो उसको प्रेम पूर्वक मान लेना चाहिए। जो भी वो कहें, महापुरुष जो भी उपदेश दें, ज्ञान दे, उसको मान ही लेना चाहिए। नहीं आपका भला नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास करें, उनके बतलाए हुए मार्ग पे चलें और बिना ही विचारी उसमें अपनी खोपड़ी न लगाएं। गुरु बनाए हैं ना, जब आपको इतना ज्ञान है तो गुरु की जरूरत ही क्या है आपको? और अगर गुरु आपको बनाना तो जान के बनाइए पहले से ही। गुरु बनाने से पहले उनको समझिए, जब आपको लगे तो आप गुरु बनाइए, तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करें। अगर वो आम को पीपल बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए पीपल है, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे ना, इसका मतलब आपके गुरु झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो ऐसे गुरु को गुरु बनाया क्यों? और अगर वो झूठ नहीं बोलते तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ कारण जरूर होगा। इसीलिए जो गुरु का हो वचन उसी राह पे चलेंगे, ऐसी भावना करें और ऐसे विचार रखें, तभी कल्याण होगा। जो गुरु का हो वचन वही राह चलेंगे, जो गुरु का हो वचन वही राह चलेंगे, जो पथ में अगर शूल चुभे शूल सहेंगे, जो गुरु का हो वचन वही राह चलेंगे।
जय। तो बोले बिना महत्पा दरज अभिषेकम, बिना महापुरुषों के पद चिन्हों पे चले हमारा कल्याण नहीं हो सकता। रहुगण समझ गया, चरणों में पड़ गया। दिव्य उसको ज्ञान दिए। भवाटवी का वर्णन है कि संसार, भव अर्थात संसार, आटवी अर्थात जंगल। जैसे जंगल में कोई भटक जाए तो एक जैसे न जाने कितने रास्ते, फिर उनसे सैकड़ों रास्ते, तो घूमता ही रह जाता है। उसी तरह ये संसार में जब आ गया जीव तो इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे तमाम बुराइयां, कामनाएं, कुत्सित विचार आते रहते हैं, भटकता रहता है और भगवत धाम को नहीं प्राप्त कर पाता, भगवत भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता और उसका कल्याण भी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया जाए कि संसार में बहुत विकास हो गया, लेकिन यदि प्रेम निकाल दिया जाए, नम्रता निकाल दिया जाए संसार से, सरलता निकाल दिया जाए, उदारता निकाल दिया जाए, करुणा निकाल दिया जाए, परोपकार निकाल दिया जाए, दया निकाल दिया जाए, क्या टेक्नोलॉजी खूब विकास करेगा तो भी संसार सुखी रहेगा? विचार कीजिए, नहीं सुखी रहेगा। धर्म की आवश्यकता है, चाहे जितना विकास कर लीजिए, धर्म के बिना आप जी ही नहीं सकते। बिना विकास के आप जी सकते हैं? विकास नहीं था तब भी लोग मर नहीं गए थे सब, तब भी सुखी से 2 रोटी खाते थे प्रेम से। लेकिन आज विकास तो है, दीवार तो खूब मजबूत बन गए, महल बन गए, लेकिन घर उजड़ने लगे, प्रेम उजड़ने लगा। प्रेम नहीं रह गया है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। मनुष्य और पशु में केवल धर्म का अंतर है और कुछ नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशुभिः नराणाम। पशु और मनुष्य में सामान्य है भोजन करना, सोना, पुत्र उत्पन्न करना, डरना। पशु और मनुष्य में समान है। अब डंडा दिखाओगे जानवर भागेगा, डरेगा। मनुष्य भी डरता है, वो भी सोता है, आप भी सोते हैं, उसके भी वंश में वृद्धि हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं, भोजन भी कर रहा है, सब कुछ एक जैसा है। धर्मेण एकः तेषां विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना ते नर पशु बिन पूंछ बिशाना। सुंदरकांड में है ना चौपाई, बिना सींग पूंछ के आदमी जानवर, बिना सींग पूंछ का वो आदमी जानवर ही है, आदमी है ही नहीं। तो बिना धर्म के, बिना सत्संग के, बिना कथा के जीवन संभव नहीं है। एक बार विचार करिए कि खूब आपके घर में हवाई जहाज 4 खड़ी हो, जिस गेट से निकले उस गेट पे लग्जरी कार बिल्कुल बहुत महंगी वाली खड़ी हो, खूब सुख सुविधा से संपन्न हो, बस आपको जब 3-4 दिन भूख लगे भोजन न दिया जाए, खूब सुख संपत्ति मौज मस्ती के सामान इकट्ठा हो, बस आपको भूख लगने पे न भोजन दिया जाए, न प्यास लगने पे पानी दिया जाए। बताइए, एक तरफ 2-4 रोटी रखी हो, एक गिलास पानी रखा हो और एक तरफ संसार की पूरी संपत्ति रखी हो, तो भूखा प्यासा आदमी किसे पहले छुएगा, किसकी ओर दौड़ेगा? सही बताना आत्मा से। 2 रोटी और 1 गिलास जल के लिए दौड़ पड़ेगा, कहेगा तुम तो मेरी हवाई जहाज घर बंगले सब ले लो, बस मुझे 1 रोटी दे दो। ये आदमी की औकात बता रहा हूं। कहां उड़ रहे हो महाराज, कहां पहुंच गए हो? आप तो वहीं धरा पे हैं, लटक गए 2 रोटी पे, 1 गिलास पानी के लिए तरस रहे हो। कहां टेक्नोलॉजी आ गई भगवान? अरे 1 बूंद कोई जल बना के दिखा दे, 1 चम्मच कोई मिट्टी बना के दिखा दे, नहीं बना सकता।
जो कुछ बनाता बिगाड़ता है इसी प्रकृति से लेकर के, फिर भी कहते हम इतने बड़े विज्ञानी, हम भगवान को माने। अहंकार क्या कर लिए? ये तो मनुष्य का स्वभाव है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आदमी को जैसे सुख मिलने लगता है आराम के लिए खोज करने लगता है, लेकिन याद रखना आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है। खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। शूल पर नर चल रहा यह सोच कर की फूल है। शूल पर नर चल रहा यह सोच कर की फूल है। पर चुभा जब शूल उसको चेत आया भूल है। चेतने से क्या हुआ, चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आप कहते आरामदायक सुख सुविधा मौज मस्ती, हम तो हवा में तैरने लगे, हम तो जल में विमान बना के उस पार समुद्र के चले जा रहे हैं। अरे महाराज, हवा में आपने उड़ना सीख लिया तो ये तो पक्षी भी सीखते हैं, ये तो पक्षी भी उड़ते हैं। तो पक्षी कोई बहुत बड़े महान नहीं हो जाया करते, ये तो पक्षियत तो सीख लिया हमने। जल में अगर उस पार निकल गए यान बना करके तो महाराज ये तो मछलियां भी तैर के निकल जाती हैं। ये तो मछलियत तो सीखा, हवा में उड़ा तो पक्षियत तो सीखा। अरे धरती पे जब प्रेम करके मनुष्य बन के चलना नहीं सीखा तो क्या खाक सीखा। तो आराम के लिए खूब सुख सुविधाएं जुटाया, लेकिन क्या हुआ, हम रोगी हो गए, हम अपने आप को कमजोर बना लिए। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए। अरे जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। कुछ सोच नर सद्बुद्धि से क्या यह नहीं चिंता शोक है। कुछ सोच नर सद्बुद्धि से क्या यह नहीं चिंता शोक है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध। कहाँ उड़ रहे हो महाराज? 100 वर्ष जीते थे आपके पूर्वज, 1-1 कुंटल उठा के फेंक देते थे हम लोगों के पूर्वज। आज 20 किलो की बोरी उठाने में नानी याद नहीं आती। नानी मतलब बहुत ही असंभव दुष्कर कार्य हो गया है। हम ये आविष्कार किए हैं, यंत्र तो हैं। ये बताइए मनुष्य धरती पे न रहे और कंप्यूटर बोले, कैसी धरती लगेगी? कल्पना करिए। यही होगा। ये जितना प्रदूषण है, जितना रोग बढ़ रहा है, किसने दिया है? साइंटिस्टों की देन है। जो ये परमाणु बम, ये एटम बम, ये खोज करो, ये तरंगों का आविष्कार, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है हम दूसरे देश से लड़ रहे हैं, हम उस देश को मर तो आदमी ही रहा है महाराज, किसी देश का मरे। केवल मनुष्य को मारने का आविष्कार हो रहा है, बचाने का नहीं। कि उस देश को हम पटकेंगे तो पूरा दुनिया साफ, हम उसके ऊपर ये एटम बम गिरा देंगे तो उसकी धरती खत्म। ये आविष्कार किए हैं, धरती खत्म हो जाए, लोग मर जाएं। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारी आयु क्षीण होती जा रही है, हम कमजोर होते जा रहे हैं, रोगी होते जा रहे हैं। ये आविष्कार है। तो इस संसार सागर में आकर हम भटक गए, संसार रूपी जंगल में, भव आटवी में, गर्त में जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया, रहुगढ़ समझ गया और भगवत धाम को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जड़ भरत जी भगवत धाम को प्राप्त हुए। खगोल भूगोल का वर्णन है, सप्तद्वीप और 9 वर्षों का, नरकों का वर्णन है पंचम स्कंद में। कि जैसा जैसा कर्म करता है मनुष्य वैसे वैसे योनियों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे हम दूत उसको शरीर दे करके दंड देते हैं। आत्मा को क्या देंगे? शरीर अनुभव कराते हैं शरीर को, क्योंकि शरीर से ही पाप होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे, तुलसी धन धाम शरीर ही ते। ये शरीर मिला है तो इससे क्या करना चाहिए? धर्म कर्म सत्कर्म प्रेम भाईचारा परोपकार दया सद्गुण जितने हैं। हाँ, हम तो कहते हैं नरक है ही नहीं है। अरे सब फर्जी बातें हैं शास्त्रों में, कोई देखा है? अब इसका उत्तर क्या दिया जाए? मतलब जो ना देखो ना मानो। कितने लोग पूर्व जन्म की बात बतलाते हैं।
उनको याद रहता है। प्रायः एक्सीडेंटल केसेस जितने होते हैं, दुर्घटना वाले केस, अधिकतर उनको याद रहती है काफी दिनों तक बाद। कुछ लोगों के तो चिन्ह भी दिखलाई पड़ते हैं स्पष्ट पूर्व जन्म के। कितने लोग तो बताते भी हैं कि मैं फला गांव का था, फला जगह का था। अच्छा एक बात बताओ, जो देखा है आदमी उसी पे विश्वास करता है ना। एक किसी जानवर के बच्चे को लो, कुत्ते को ही ले लो, बंदर के बच्चे को ले लो, आप ऊपर छत पे चढ़ जाइए और नीचे उसका पैर पकड़िए और लटकाइए, ऐसा कि उसको ज्यादा कष्ट ना हो, मतलब रोने लायक, उसको बस थोड़ा सा मतलब नीचे की ओर भेजिए और रोएगा, चिल्लाएगा। पता है क्यों? मर जाएगा। उसको क्या डर है? मर जाएगा। उसने तो देखा नहीं किसी को मरते, वो तो अभी जन्म लिया, वो कैसे मर जाएगा? उसने जाना ही नहीं कि मरना क्या होता है, और फिर भी वो मर जाएगा, डर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आज नहीं मरा है, अभी तो जन्म लिया है, लेकिन न जाने कितने जन्मों में कितने बार मर चुका है। चाहे जितना खोज करना अलग, क्या खोज किए? केवल सुख सुविधाएं जुटाया है आदमी, और क्या किया? सुख सुविधा जुटाया है और कुछ खोज नहीं। क्या खोज किया बताइए? जितना देखना चाहिए उससे डबल देखने लगे क्या? कानों से और ज्यादा सुनने लगे क्या? दांत टूट जाता है तो फिर नकली ही दांत लगवाते हैं, वो दांत उगता नहीं। हाँ, वैसे का वैसा नहीं कर पाता डॉक्टर। हड्डी जोड़ तो देगा, लेकिन जैसे का तैसा नहीं कर देगा। चेंजिंग। और कई बार तो कुछ नहीं कर पाते आदमी, डॉक्टर खुद ही बेचारे विदा हो जा रहे हैं। तो ये मत भूलिए कि ईश्वर है, ईश्वर ही है। बहुत से प्रमाण हैं। विवेकानंद मूर्ख थे क्या? पूरे विश्व में जाके धर्म प्रचार किए। एक से एक संत महापुरुष पूरे धर्म में प्रचार कर रहे हैं। कितने अंग्रेज लोग नृत्य कर रहे हैं वृंदावन में, भगवान के सामने नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। क्या वे पागल हैं क्या? क्या कोई पैसा दिया है क्या कि हमारा धर्म अपना लो, जैसे अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता कि ले लो पैसा, ले लो, आओ धर्म ले लो। खुद दौड़ के लोग बन रहे हैं। रहीम दास को कोई फांसी दिया था क्या? आके चित्रकूट में घूमते थे अब्दुल रहीम खान खाना। मोमन पठान, जिसको आप रसखान नाम से जानते हैं, क्या कोई मारा था क्या कि हिंदू बन जाओ? उन दिनों तो मुगलों का काल था, यवनों का राज्य था, फिर भी हिंदू धर्म, क्योंकि ये महान सनातन धर्म है। विदेशी नृत्य कर रहे हैं भगवान के नाम पे। अधिकार है हमको कि हम भगवान के नाम पे नृत्य करना, प्रसन्न होना तो छोड़ो, भगवान का जहाँ कीर्तन कथा वहाँ जाना तक नहीं चाहते। बताओ, हमसे अच्छा तो वे ही हैं जो हमारे धर्म को नहीं मानते, तब भी इससे प्रेम रखने लगे कि वास्तव में ये धर्म बहुत अच्छा है। वो कौन सी संस्थान है अमेरिका की? नासा है ना, सबसे बड़ी संस्थान। वहां के किसी साइंटिस्ट ने खोज किया कि भाई अगर विश्व युद्ध रोकना है तो हिंदू सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाओ। खोज किया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्मी अगर होगा, ईमानदारी से सच्चाई पूर्वक धर्म से प्रेम होगा, वो किसी का नुकसान नहीं सोच सकता, किसी का बुरा नहीं सोच सकता, दयालु होगा, उदार होगा, करुणाशील होगा। मारो काटो, हिंसा, मांस खाए पड़े हैं, ऊट पटांग के भोजन, तो बताओ ऐसे लोग दया करेंगे? इन लोगों से हम दया की इच्छा रखें, कामना करें तो ये हमारी भूल है। जो जीव मात्र को मार मार के बताओ उनको ऊपर पहुंचाए पड़े हैं, उनके अंदर कहां से करुणा दया होगी? जब आप सभ्यतापूर्ण शुद्ध भोजन करें, भगवान की भक्ति करेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे। और जब निर्दयी होगे, क्रूर आदमी ही, अच्छा जीव को कौन मार सकता है बताओ? कोई दयालु आदमी मार सकता है किसी जीव को? विचार करिए। और जिसमें दया नहीं है उसमें सद्गुण हो ही नहीं सकते। जिसमें दया नहीं, वह धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तो कोई धर्म है क्या? अब कह दो डाकुओं का धर्म है, आतंकवादियों का धर्म है, ये कोई धर्म है? मार काट, युद्ध, एक दूसरे को मारना, सताना, ये कोई धर्म नहीं। ये केवल अधर्म है, केवल बेवकूफी की बात है, मूर्खता की बात है। धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म, बस यही पूरे विश्व में व्याप्त था।
और आज भी कई देशों में खुदाई से मिलते भी हैं, कहीं शिवलिंग मिल जाता है, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पत्थर में चित्रित मूर्तियां मिल जाती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म ही फैला हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नरक भी है, स्वर्ग भी है, और यहाँ भी हॉस्पिटल का गेट, हॉस्पिटल का बेड और जेल का गेट नरक ही है। और ये भी नरक है कि खूब धन मर मर के कमाए। अच्छा, कमाई भी अपने आप में अद्भुत है, चाहे जितना कमा लो बोले कम आई, चाहे करोड़ों कमा लो लेकिन बोलेंगे कम आई। एक नाम और है दौलत, जब आती है तो एक लात देती है, बुद्धि भ्रष्ट। अब अपने सब पराये हो जाते हैं, हम इतने बड़े हैं, ये कौन रिश्तेदार गरीब, हटाओ इसको। तो आती है तो एक लात देती है, और जब जाती है तब औकात बता के जाती है, तब एक लात देती है। तो दौलत, तो दौलत चाहे जितना कमाओ कम आई, और ज्यादा धन से प्रेम है तो दौलत, आते हुए एक लात जाते हुए एक लात। ये है धन की औकात। तो ज्यादा इन सब में न पचड़ों में पड़े, भगवान की भक्ति करें। और आप लोग भक्त हैं, आप क्यों नरक जाएंगे? जो दुष्कर्म करते हैं, नीचता करते हैं, लोगों को सताते हैं, अपराध करते हैं, उन लोगों को यमदूत ले जाते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, शुकर मुख, लाला भक्ष, सारम्यादन, दंडशूक, कुंभीपाक, कुयोद, विषण, ये सब नरकों में ले जाके उसके कर्मों के अनुसार बहुत भयानक दंड देते हैं। उठा के फेंक देंगे जो है। आप क्या सोचते हैं कि आत्मा चली गई, अब तो मर गए? अरे तो वही तो शरीर दिए हैं, तो वो दूसरा सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है, जीवात्मा के साथ। वो तो कई दिन मरने के बाद भी घूमता रहता है, इसीलिए लोग 13 दिन में वो विधान किए हैं। हाँ, वो घूमता रहता है कि अरे मेरे शरीर को जला डाला इन लोगों ने, बड़ा गड़बड़ काम किया, रोता रहता है। अब वो सूक्ष्म हो जाता है, उसकी कोई सुनता नहीं, वो सबकी सुनता है। तो सूक्ष्म शरीर उसका रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जाता है, इसीलिए उसका कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में आगमन होता रहता है, भाव से भावित होने के कारण। जो कुछ भी जड़ चेतन है, भू दीप वर्ष समुद्र, ये सब भगवान का रूप है, ऐसा मानना चाहिए। बस यहीं पे पंचम स्कंद को प्रणाम करते हैं, छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। छठे स्कंद में सुंदर अजामिल की कथा है। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, आइए श्रवण करें, फिर स्वयं समझ लेंगे। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। यद्यपि वह शुद्ध था, पवित्र था, परम कर्मकांडी था, विद्वान था वेदों का। एक दिन उससे भूल हुई है, एक कुत्सित विचार वाली स्त्री को देखा है, उसको अपना पत्नी बना लिया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसी गणिका के साथ रहने लगा, अपने धर्म कर्म छोड़ करके पाप कर्म करने लगा, अपराध करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, काला पट्टी बांधने लगा, कुत्ता पालने लगा, सब दुर्गुणों से युक्त हो गया। पहले खूब भजन करता था, लेकिन संग का मैंने बताया था ना, संग का प्रभाव पड़ता है। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अच्छी संगत करोगे तो अच्छा प्रभाव, बुरी संगत करोगे तो बुरा प्रभाव। हाँ, अगर आप संत महापुरुष हो गए, भगवान के परम भक्त हैं, तो आपके ऊपर ना अच्छी प्रभाव न बुरी प्रभाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं लिखे हैं, उत्तम। अब उत्तम बनना कोई तमाशा खेल तो मदारी का काम नहीं, उत्तम बनने के लिए कितना सत्संग करना पड़ेगा। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति का कहलाता है। लेकिन उत्तम प्रकृति के नीच भी होते हैं,
उत्तम प्रकृति के केवल अच्छे लोग नहीं होते, उत्तम प्रकृति के नीच होते हैं। तो गोस्वामी जी कहे कि चलो चंदन के ऊपर सांप का प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, तो ये बताइए सांप के ही ऊपर कौन सा चंदन का प्रभाव पड़ गया? तुलसी चंदन बिटप बसी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग, नीच नीचाई न तजे, कितो करे सत्संग, कितो करे सत्संग। एक से एक अधर्मी नीच होते हैं, उन्हें चाहे जितना समझाओ वो अश्लील गाने जरूर बजाएंगे, गंदा काम जरूर करेंगे, उन्हें चाहे जितना कहो सत्संग में जाओ नहीं जाएंगे, उल्टे ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नीच हैं। सठ तो सुधर सकता है, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सठ सुधर ही सतसंगति पाई। तो सठ अब बेचारा कुसंग के कारण बिगड़ गया है, तो भाई सत्संग की टैबलेट मिलेगी तो सुधर जाएगा, दवा असर करेगी। लेकिन अब जन्म जात जो नीचे ही है, तो बोले कि ना, नीच नीचाई। अब गोस्वामी जी हमें लगता है कई नीचों को समझाए होंगे, उनके पास भी गए होंगे, ऐसा नहीं है। कुसंगी मतलब महादुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तो उन्होंने बताओ कितना ज्ञान था, भक्त थे भगवान के, परम भक्त, दर्शन किए थे राम भगवान का। तो वो जब यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, चित्र लद जाना, तो जब लद गए होंगे जब ऊब गए होंगे तब उन्होंने ये दुआ लिखा होगा कि तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग, और नीच नीचाई न तजे, कि तो करे सत्संग। एक सत्संग नहीं, चाहे जितना कर ले वो नीचता नहीं छोड़ेगा। अच्छे लोग हैं, मान लो किसी कुसंग से भटक रहे हैं, सटता है, तो वो सुधर सकते हैं। ले भैया नीच नहीं सुधरने वाले। इसीलिए गोस्वामी जी नहीं कि कुसंग के लिए नहीं लिखा कि कुसंगियों का संग मत करो, या 60 लोगों का मान लो कोई बिगड़े हैं, हो सकता है उनका प्रभाव न पड़े, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाए ना। बड़ा सुंदर बात, कितना सुंदर, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। तुलसीदास जी बहुत मर्यादा में लिखे हैं, क्या सुंदर बात लिखे हैं। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुरा, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई। भैया किसी का संग करना, लेकिन नीच का संग मत कर। नीच कोई जाति का नाम नहीं सोचना, नीच मतलब नीच काम करने वाले, जिन्होंने एकदम संकल्प ले लिया है। क्या दुनिया बदल गई तो, मैं भी लदई गया था तो एक कविता लिखा था, दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, नीच कहता है, दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, हम नहीं बदलेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो महाराज, हम नहीं सुधरेंगे, हमें धर्म से क्या लेना, हमें धर्म से क्या नाता, हम अधर्म बढ़ाएंगे, बीड़ा जो लिया पाप की हूं उसकी शर्त निभाएंगे। सब धर्म समझ गुणवान बने, पर हम नहीं समझेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। बंदूक आदि सामग्री ले निर्भय हो घूमा करता हूं, बंदूक आदि सामग्री ले निर्भय हो घूमा करता हूं, दोषी तो मेरा सखा ही है, निर्दोष की हत्या करता हूं, हमें कानून से क्या डरना, हम न्याय स्वयं ही कर लेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। नीच बोलता है, तो नीच नहीं सुधर सकता। कैकेयी की बुद्धि बड़ी अच्छी थी, क्यों बिगड़ी,
उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात सही है, लेकिन गोस्वामी जी के नीचों से सावधान रहना भैया, क्योंकि कैकेयी उत्तम प्रकृति की ही थी, साधारण नहीं थी। जिसका पुत्र भरत जैसा महात्मा, जिस माता के पुत्र के रूप में भरत जैसे महापुरुष जन्म लिए, वो कोई साधारण मां थी। लेकिन उसके लिए आया है ना चौपाई अयोध्या कांड में कि कौन कुसंगति पाई न साई और रहाई न नीच मते चतुराई। मंथरा छली कुलटाएं सारे प्यार जला सकती हैं, लोभ घर को ही शमशान बना सकती है, छली कुलटाएं सारे प्यार जला सकती हैं। तो छल कपट को छोड़ देना चाहिए, नीचों का संग कभी नहीं करे, नहीं कल्याण नहीं होगा। तो अजामिल नीच की संगत किया, जो जन्मजात दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जिनको सुधरना ही नहीं है। अब बताइए, सूरज उदय हुआ है, अब कोई गुफा में पड़ा रहे कहे सूरज नहीं है, झूठा बट बताओ इसमें सूरज की क्या गलती है? अब जब जाओगे ही नहीं तो तुम्हारे ऊपर धूप लगेगी क्या? अब कह दो हाँ हमारे सत्संग से कुछ नहीं होता, सब फर्जी, सब बाबा लोग ऐसे ठगते लूटने के लिए सब विद्या बनाए हैं। अच्छा, जेब जितने काटते हो साधु लोग काटते हैं, जितने आतंकवादी हैं साधु हैं, जितने बलात्कार दुराचार हो रहे हैं सब संत कर रहे हैं, जितने अपराध हैं सब साधु करते हैं। आप 2 4 10 संत वेश बनाने वाले लोगों का नाम गिना सकते हैं। कुंभ में जाते हो लाखों संत दिखाई पड़ते हैं, परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालिए संतों की, आप केवल 2 4 10 नाम गिना पाओगे महाराज, बाकी चुप हो जाओगे। और संत कितने हैं? लाखों। कुंभ में देखते हो कि नहीं, लाखों हजारों संतों को। अब परसेंटेज निकालोगे तो -0 में आएगा। कहां संत खराब है, कहां भ्रष्ट है भैया? काहे उनको अफवाह फैला रहे हो? इतर धर्म के लोग लग रहा है पैसा दे दे के मीडिया को पागल बना रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, आप आस्था रखिए। आप भले तो जग भला, आप अगर अच्छे हैं तो आपको खराब मिल ही नहीं सकता। आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है महाराज। काम बिगड़ा तो मुकद्दर का दोष देते हैं, काम बिगड़ा तो मुकद्दर का दोष देते हैं, और डूबी कश्ती तो समंदर का दोष देते हैं, डूबी कश्ती तो समंदर का दोष देते हैं। ये चलने वाले संभल कर नहीं चलते, ये चलने वाले संभल कर नहीं चलते, लगी ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं, लगी ठोकर तो पत्थर का दोष देते हैं। तो संत पुरुष आज भी वही तपस्वी हैं, वही महान हैं, माता पिता आज भी वही पवित्र हैं। आपके विचार बदल रहे हैं, आपके संस्कार बदल रहे हैं, उसको आप अच्छे मार्ग पे लगाइए, संस्कारी बनिए, सभ्य बनिए, तो आपका कल्याण होगा। अजामिल नीच की संगत करके बिगड़ गया, भटक गया, दूषित हो गया, कलुषित हो गया, पाप कर्म करने लगा। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा गण कन्नौज से निकले, उसी के गांव से होकर के जा रहे थे। पूछे बालकों से कि भैया इधर कोई भक्त रहता है इस गांव में तो बता दो, हम लोग उसी के यहाँ प्रसाद आज ग्रहण कर लें। उन दिनों संतों की जमात ऐसे चलती थी, आज भी संत लोगों की जमात चलती है। लोग शरारती कुछ रहे होंगे, बोले ये अजामिल का घर है, बहुत ही महान धर्मात्मा तपस्वी है, बहुत दयालु है, करुणा निधान है, आप इसी के यहाँ जाइए। ऐसा नहीं कि आज ही दुष्ट हैं, पहले भी एक से महात्मा थे। अब संत महापुरुष सीधे साधे बेचारे, छल कपट था नहीं, पहुंच गए उसी के द्वार, भिक्षाम देहि। अच्छा, वो गणिका पाप कर्मों से ऊब रही थी, उसको लग रहा था अपराध हो रहा है, मैं कहाँ अपराध कर रही हूँ। कभी कभी प्रभु की कृपा से बुद्धि सही हो जाती है। उसने बढ़िया दिया प्रसाद, कहा लीजिए हम तो पापन हैं, पापी हैं, आप अपने हाथ से सिद्ध कर लीजिए। सूखा अपना आटा इत्यादि सब दे दिया सीधा। संत लोग प्रसाद पाने लगे, बनाने लगे, सिद्ध करने लगे। अब महाराज आया जो है अजामिल, काला पट्टी बांधे, तलवार लिए, देखा इतने संत महापुरुष हमारे घर में, उठा तलवार है, संतों निकालो झोली कमंडल में क्या रखे, उन्हें भी उठा के तलवार मारूंगा, गर्दन अलग। संत लोग सोचे एक दूसरे काना फूसी, यार ये लोग तो बताए थे भगत है, ये तो शैतान का घर है,
ये कौन से भगत ठेल दिया हमको, ये कौन भगत है तलवार से बोल रहा है मुंडी अलग कर देंगे। तब तक वो आई गणिका, उसकी पत्नी दासी आई, बोली अरे हाथ पकड़ लिया, अरे जाने दो संत महात्मा, हम लोग कितना पाप कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो बुद्धि अच्छी कर ले, तेरा कल्याण हो जाए। रुक गया। संतों ने कहा और सब तो सब ठीक है, लेकिन बस एक काम कर दो तुम हमारा, हम चले जा रहे हैं भैया, तुम बस अपने अब पुत्र जो है छोटा, उसका नाम नारायण रख देना बस। अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संत लोग चले गए। अब दिन रात उसी से प्रेम करता है, जब कोई काम पड़े बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बार बार नारायण नारायण ही बोलता रहता है। नारायण के भाव से भावित होने लगा। प्रेम बस नहीं, नारायण भगवान के लिए नहीं, भूल से। धन्य है भगवान नाम का चमत्कार। देखिए तुलसीदास जी भी उसी राम का नाम लेते थे, हम भी उसी नाम राम का नाम लेते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के कारण उनके नाम लेने की इतनी आस्था थी कि भगवान को आना पड़ा, और हम लोगों की आस्था कम पड़ रही, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। उस पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। एक बार एक भक्त, एक कथा सुनी हुई है हमने संतों के मुख से, तो संत महापुरुष लोग सही ही बताएंगे। एक भक्त को गंगा पार जाना था, रात्रि हो रही थी, नाव था नहीं, अत्यधिक विलंब हो जाने से वो दुखी था, व्यथित था। तुलसीदास जी ने कहा ले, तुलसी का एक दल दिया, बोला ले हाथ बंद करके चले जाओ, पार हो जाओगे। हाथ में ले लिया, अब बढ़िया पानी पे चलने लगा। और जब बीच गंगा में पहुंचा तो सोचता है जरा देखूं तुलसीदास जी इस पत्ते में लिखे क्या है, दिए क्या है, क्या है। और जब खोला तो देखा राम लिखा। हट, इसको तो मैं भी जानता हूं, पागल बना दिया, बस डूबने लगा। बोला राम तो मैं भी जानता हूं, डूबने लगा। कब खूब चिल्लाए हे सीताराम पार करो, राम जी पार करो, कल्याण करो, काहे को पार हो। जब बोला हे तुलसीदास जी के राम पार करो, त्यों ही गंगा जी के झट उस पार पहुंच गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी के अंदर राम के प्रति विशेष आस्था थी, बस उसी आस्था की जरूरत है। तो ये तो अनजान में भी ले रहा था भगवान का नाम। इसके पाप कर्मों के कारण एक दिन यमदूत आए ले जाने के लिए, चिल्लाने लगा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा हुवयम। चिल्लाने लगा अरे अरे हे नारायण, नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये नारायण तो खेल कूद में लगा रहा, सचमुच के नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को मार करके भगा दिए। यमदूत बेचारे बड़े चिंतित हुए, ले गए रस्सी डंडा उठा के पटके यमराज जी के पास। महाराज हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी है, हमारे बस की बात नहीं है। बोले क्या हुआ? अरे कहे हम अजामिल को पाप की सजा देने के लिए ला रहे थे, पता नहीं कौन चार भुजा वाले प्रकट हो गए और बड़ी कुटाई की है महाराज, हालत खराब कर दिए। यमराज जी हाथ जोड़े, अरे उसने क्या बोला था अंतिम समय? बोले नारायण कहे बहुत गलती कर दिए, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम कि तश्च न स्मरति यत् चरणारविंदम। जिसकी जीवा भगवान नारायण का नाम न लेती हो, जिसका चित्त भगवान के चरणों में न रहता हो, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या, ऐसे पुरुषों को लाया करो जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। वो यमदूत वहां थोड़ी जाएंगे, वो तो भगवत धाम को जाते हैं। तो जीवन तो सुधरा, आप मरण सुधारना है तो सत्संग सुनिए, भजन करिए। कहते नहीं एकादशी थी महाराज, बोलते थे और भगवत धाम चले गए, बोलते बोलते चले गए, पता ही नहीं चला। ये है शुभ मरण। तड़प रहे हैं, इंजेक्शन लग रहा है, मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, पड़े हैं बिस्तर पे, कष्ट हो रहा है, तड़प रहे हैं, एक एक महीने सड़ रहे हैं। अब बताओ एक इनसे क्या आशा करें? स्वर्ग जाएंगे जब इस जीवन में ही नरक भोग रहे हैं। तो भजन करिए भगवान का कि हे प्रभु जीवन तो जिया, प्रभु मेरा मरण भी अच्छा हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना करें। तो अजामिल की रक्षा किए भगवान के पार्षद। अजामिल सोचने लगा कि भाई भगवान का नाम धोखे से लिया तो इतनी बड़ी
फल मिली तो क्यों ना सचमुच कर लिया जाए। अब वो चुपचाप निकल पड़ा। पत्नी पूछती है भैया कहाँ जा रहे हो? स्वामी बोला नारायण नारायण। पुत्र बोले कहाँ चले? पिता से बोले नारायण नारायण। अब जो पूछता है केवल नारायण नारायण बोलते उत्तराखंड चले गए, तपश्चर्या किए और भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी में प्राचेतस दक्ष थे, प्रचेताओं को। प्राचेतस दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन है। इनके पुत्र हुए शबलाश्व और हरेअश्व। हरेअश्व नाम वाले 10,000 पुत्र हुए, जिनको नारद जी ने उपदेश दे के संत बना दिया। फिर 1,000 पुत्र हुए शबलाश्व नाम वाले, इनको भी नारद जी विरक्त बना दिए महात्मा। दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम तो महात्मा हो, तुम क्या जानो पुत्र का प्रेम, तुम अब एक जगह कहीं नहीं रुकोगे। बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे भी हमें नहीं रुकना कहीं। पता है क्या सुंदर उपदेश दिए थे इन लोगों को जो संत बन गए थे? बहुत सुंदर उपदेश दिए थे। उनसे प्रश्न किए जब वो तपश्चर्या करने के लिए गए, हरेअश्व नाम वाले 10,000 पुत्र, तो बोले कि भैया एक बात बताओ, ये धरती का अंत देखा है? बोले नहीं। कहे विवाह कर लो कुछ जान जाओगे। तो बोले एक बात बताओ, एक राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, क्या जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद वापस आना नहीं होता, जानते हो? बोले नहीं। तो कह दो विवाह करने चले हो, जाओ कर लो तो जान जाओगे। ऐसे सत्संग चल रही थी नारद जी की। फिर बोले अच्छा एक बात बताओ, एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री है, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ही ऐसा पुरुष है, एक ऐसा पुरुष है जो उसका पति है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री का, जानते हो? बोले नहीं। बोले एक अद्भुत हंस है, उसको जानते हो? बोले नहीं। बोले एक दिव्य महल है 9 दरवाजों वाला, सुशोभित, 24 तत्वों से बना हुआ, क्या उसको जानते हो? बोले नहीं। बोले एक ऐसी चक्र है जिसकी छुरे से भी अधिक धारदार तेज है, उसमें धार है, क्या जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, जानते हो? बोले नहीं। कि तब क्या विवाह करने चले हो जब इतना नहीं जानते? पहले इसको जानो। वे विचार करने लगे, बड़े विद्वान थे। सोचने लगे कि यह पार्थिव जो पंच तत्वों का शरीर है, इसी का अंत जानना ही धरती का अंत जानना है। जैसे पंच तत्वों का शरीर नश्वर है, वैसे ये धरती भी नश्वर ही है, इसको भी एक दिन नष्ट होना है, ऐसा शास्त्र कहता है और वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को। और एक ही राष्ट्र है जिसमें एक पुरुष रहता है, वो है भगवान का धाम। वही भगवत धाम में भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं। साकेत धाम में श्री रामचंद्र जी, गोलोक धाम में भगवान नारायण श्री कृष्ण, वैकुंठ धाम में भगवान नारायण, शिवलोक में कैलाश में शिव जी। और एक छिद्र है, बिल है, जिसमें से जाने के बाद वापस नहीं आना होता, वो है भगवान का धाम। व्यभिचारिणी स्त्री ये बुद्धि है, और यही जीव जब इसका पति अपने को मान लेता है स्वामी, बुद्धि को दासी, तो यही इसका पति बन जाता है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री का। हंस है वेद शास्त्र, विवेक संपन्न बुद्धि भी हंस कह सकते हैं। यही शरीर ही दिव्य महल है जिसकी रचना बड़ी अद्भुत है। छुरे से तेज धार वाला जो चक्र है वह काल चक्र है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन काटता रहता है। एक एक दिन हमारी आयु से बीतते जाते हैं। हाँ, और हम लोग खूब जन्मदिन मनाते हैं। आहा हा 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 25 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। आप जानिए 5 वर्ष गया, जितनी आयु थी उसमें 25 वर्ष गए और मृत्यु के निकट पहुंच गए, और हम बड़े खुश होकर ताली बजा रहे हैं। आहा हा हा। अरे वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ का जाए, वर्ष गांठ का जाए। जो मिला हुआ है आयु वो भी चला जाता। अब तो लोग दीपक बुझा के बढ़िया जन्मदिन मनाते हैं। बाहर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हमारे सनातन धर्म में कभी दीपक बुझा के कोई कार्य किया जाता है? शुभ कार्य
हर प्रत्येक शुभ कार्य में दीपक जलाने की परंपरा है। वह दीपक बुझा के जन्मदिन, ये तो मरण दिन मना रहे हो महाराज। शोक जब प्रकट होता था, जब देश में कोई मरता था विशेष व्यक्ति, तो शोक प्रकट करने के लिए दीपक बुझाया जाता था। 2 मिनट का मौन, सर झुका लिए। अब यहाँ जन्मदिन में बताओ, ये मरण दिन मना रहे हैं हमारे हिसाब से। दीपक जलाते नहीं है, दीपक बुझाते हैं। वाह, ये कोई भारतीय परंपरा है? अरे बढ़िया सुंदर जो है स्वस्तिक बनवाइए, किसी विप्र को बुला लीजिए, वेद पाठ हो, बढ़िया सुंदर मंगल वेदों का मंत्रों का उच्चारण हो, बेटे भी पुत्र पुत्रियां भी आपके संस्कारी बने, जाने की वेद शास्त्र भी होते हैं, संस्कृत भी कोई भाषा है नहीं। अब तो मोम डैडी ये सब के लिए पागल बने हुए हैं, चिंकी पिंकी रिंकी सिंटी। बताओ, इनका सुबह नाम लोगे तो कल्याण होगा, बैकुंठ जाओगे। अजामिल तो नारायण बोल के बैकुंठ गए, आप चिंकी पिंकी सिंटी रिंटू पिंटू गिंटू गाओगे तो मुक्ति मिलेगी, बैकुंठ जाओगे। वाह, जाओगे नरक। अच्छे नाम रखिए, संस्कार युक्त, सभ्यता युक्त, तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो दीपक जला करके, स्वस्तिक बना करके, गणेश जी का पूजन करके, गौरी माता का, नारायण श्री कृष्ण का, भगवान के किसी मंदिर चले जाइए, किसी तीर्थ में चले जाइए, जन्मदिन की खुशी मना लीजिए, दर्शन कराइए। अब क्या लोग पार्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, हाँ, और अब तो जो है अपना गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड भी बना लेते हैं लोग। अब तो कहते हैं अरे फ्रेंड सर्किल में सब चलता है, हाँ, एक दूसरे से बढ़िया गिलास विलास टकरा के बढ़िया चालू। अब इनका तल अलग हो गया, अब बोतल, अब इनका कौन सा तल है पता नहीं, कोई नंबर नहीं। हाँ, एक आदमी आया बढ़िया बोतल लेकर के, अब दरवाजा खोल रहा है, चाबी लगा रहा है ऊपर, ताला है नीचे। एक ने कहा अरे ला मैं तेरा दरवाजा खोल दूं, अंदर चला जा, सो जा चुपचाप, हिल रहा है ना, मुझे हिलने को बोलता है, मैं थोड़ी हिल रहा हूं, दरवाजा हिल रहा है, इसको जरा पकड़ो तुम। और खुद हिल रहा था। तो ये दुर्दशा है इन लोगों की। हाँ, एक आदमी तो पी करके लुढ़का नाले के पास, सोच रहा है चांद लोक में हूं, परी आई है, सुंदर चांदी का कटोरा लाई है, सोने का गिलास है, सोने की छड़ी है, हाँ, और जगा रही है, अरे स्वामी उठ जाइए नहीं तो छड़ी मारूंगी, जल फेंकूंगी। ऐसा वो सोच रहा है बोतल में, उसका तल बदल गया ना। अब पड़ा कहाँ है? नाले के पास पड़ा है, बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, और जल का छींटा उटा कोई नहीं, कोई परी नहीं, कोई डंडा नहीं। भैरवनाथ की सवारी क्या होती है? हाँ? कुत्ता। अब आदत कभी ना छूटे, कुत्ता टांग उठा के आप ही बोल दो, तो बस भैरवनाथ की सवारी टांग उठाया और अपना चरणोदक। ये चांद लोक की सैर है, ये दुर्दशा है। अरे भगवान का चरणोदक पियो, अच्छी अच्छी चीज बनी है संसार में। कहते हैं सब कुछ तो यहीं संसार में बना है खाने के। अरे तो खाना है तो कंकड़ खाओ, कांटा खाओ, तो खा लो सल्फास, मर जाओ, जब सब कुछ खाने के लिए ही है। हाँ, शंकर जी का प्रसाद है भाई, बूटी छान छान किसी की न मान, निकल जाएगी जान, फिर कौन करेगा पहचान। तेरी की भगवान को भी बदनाम कर दिए हैं। शंकर जी सांप लपेटते हैं, तुम भी एक आकर लपेटो, हैं? शंकर जी का प्रसाद, तो मुर्दा ही लपेट लो। तो बिच्छू कुंडल पहने हैं, तुम भी एक आग पकड़ो, रात भर चिल्लाओगे। फिर गंगा को धारण किए हैं, तुम भी एक आक मटका जल ही लिए रहो जिंदगी भर। तो उसमें तुलना नहीं है, बस गांजा पिएंगे। हाँ, भोलेनाथ का प्रसाद। अब तो एक तो गाने भी निकाल दिए नीच नीच लोग। एक गाना है, तुझको गौरा छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। हाँ, विचार करिए, ऐसे महापुरुष कौन से नरक में जाएंगे, दुष्ट नीच लोग। अब बता कौन से पुराण में लिखा है कि हे गौरा मैं तुमको छोड़ दूंगा, भांग नहीं छोड़ सकता। बताओ, शिव पुराण में लिखा है कि भागवत में लिखा है कि रामायण में लिखा है कि गीता में लिखा, वेद में लिखा, कहाँ लिखा? पता नहीं कहाँ से ये लोग उठ पटाए। अब इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए।
इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। घटिया, अरे बिना शास्त्र के प्रमाणिक कोई भजन नहीं लिख सकता। जो मन में आए, हाँ राधा तोरी चुनरी व लाल लाल रे, 2 डंडे इनके खोपड़ी पे, ये अश्लील गाना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा से बोलते थे, ऐसे बोलते थे। और बोलते इसी से देश का समाज का कल्याण होगा। फिल्मी गाने की तरह एकदम अश्लील, ये कोई गीत है? ऊट पटांग के, ये दुर्दशा है समाज की। तो कोई प्रसाद उसाद नहीं है, ये सब फर्जी फालतू बना लिए हैं, अपना पीना खुद है। अरे तो चढ़ा दे, मत लगा जा, देखें हम कब भोलेनाथ पीते हैं, खत्म हो तो हम समझें। बेफालतू फालतू की बातें। कहीं हिमालय में कहाँ गांजा होता है? लागी समाधि अखंड अपारा, पता नहीं कितने कल्प बीत जाते हैं उनके समाधि में रहते, कब गांजा पी लिए? एक बार विष पिए थे, दुनिया मर रही थी, देवता लोग भी मर रहे थे, सृष्टि का कल्याण नहीं होता अगर न पीते, नाश हो रहा था, तुरंत पी लिए। लेकिन गले में रोक दिए कि हमारे कन्हैया, हमारे भगवान राम हृदय में रहते हैं, कहीं उनको तो नहीं कष्ट हो जाए। भाव रोक दिए कंठ में, न तो बाहर बाहर निकाले, दुनिया मरे, अंदर ले जाए तो भगवान को भाव है उनका कि कष्ट होगा, अंदर कंठ पे रोक दिए। अब बताओ कौन सा गांजा और भांग कुछ खाते पीते कैसे होंगे? गले में रोके हैं विष। अतः तुम वो विष पी लिए थे, तुम 1 साल फांसी रोज खाया करो, बम बम भोले, छान छान किसी का ना मान, तो मत मान, जाओ ऊपर। फिर तो कोई प्रसाद नहीं है, सब फर्जी, सब झूठ बात है। भगवान का प्रसाद मिश्री, माखन, बढ़िया सुंदर सात्विक प्रसाद, भोजन, फल फूल इत्यादि, दूध दही खाइए, ये सब फालतू की बातें नहीं। अरे मरो, जो खाना पीना झूठ, क्यों भगवान को मत बदनाम करो कम से कम। तो सुंदर उपदेश दिए, बोले काल चक्र छुरे से ज्यादा तेज है, और जो नदी है दोनों ओर बहती है, माया है, जन्म भी इसी से, मृत्यु भी इसी से, दोनों ओर चल रही है। समझ गए वे, भक्त बन गए, संत बन गए। 60 कन्याएं फिर हुई, उनका वर्णन है। 27 चंद्रमा को ब्याह दिया, 13 धर्म को, 10 धर्म को, 13 कश्यप जी को, 2 कृशास्त्र को, 2 अंगिरा को, 2 भूतों को, और शेष 4 जो बची उसको तारक्ष नामधारी कश्यप जी से ब्याह दी। इस प्रकार 60 कन्याओं का वृत्तांत है। जब देवताओं की विजय होने लगी तो महाराज कश्यप जी की पत्नी दिति को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे हमारे पुत्र देवताओं से जीत जाएं। कश्यप जी के देवता भी पुत्र थे। तो व्रत बतलाए हैं, पुंसवन व्रत। उसको 1 वर्ष पर्यंत किया है, लेकिन उसमें बताए थे कि अगर अशुद्धि होगी, अपवित्रता होगी, तो वो देवताओं का शत्रु न होकर के देवताओं का मित्र हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। इंद्र देखा अशुद्धि हुई, उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, फिर 7 के साथ साथ किए, लेकिन नष्ट नहीं हुआ वो बालक। 49 रूप में प्रकट हो गए, वे 49 मरुदगण कहलाए। अग्नि 49 हुए, अब ये 49 देवता कहलाए। इन्हीं 49 में से एक का नाम था प्रभंजन, जिसके पुत्र हनुमान जी थे। पवन पुत्र तो कौन से पवन, जीति न जाई प्रभंजन जाया, उसके पुत्र थे प्रभंजन नामक वायुदेव के। तो 49 वायु हैं। हमारा शास्त्र कहता है 49 प्रकार की वायु होती है। अब बताइए, कहते हो साइंटिफिक ग्रंथ नहीं है, सब फर्जी है। पढ़ो तो, पहले 18 पुराणों को पढ़ो, 4 वेदों को पढ़ो, रिसर्च करो, सर्च करो, खोज करो, फिर देखो उसमें क्या नहीं है। दुनिया की हर एक चीज है, क्या नहीं है उसमें? आयुर्वेद, संगीत विद्या, क्या नहीं है? मैथमेटिक्स, गणित, विज्ञान, क्या नहीं है उसमें? बताओ कितने जीव हैं, कितने जंतु, घास फूस कितने, सब पूरा वर्णन है, क्या नहीं है? बिना पढ़े कुछ नहीं, सब फर्जी। अरे पढ़ो तो पहले उसको, तब बताओ फर्जी तो मैं मान लूं। महाराज वृत्रासुर के वध का प्रसंग है। इंद्र एक बार गुरु का अपमान कर दिए थे, देवगुरु बृहस्पति चले गए थे, तो इस कारण उनका हार होने लगा। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को वर्ण किए, गुरु बनाए, गुरु रूप में वर्ण किए। उन्होंने
नारायण कवच का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से शक्तिशाली हो गए, लेकिन उनका भी वध कर दिए। इससे ब्रह्म हत्या लग गई थी, जिसको 4 भागों में बांटा गया। स्त्रियों ने ले लिया, जल ने ले लिया, वृक्षों ने ले लिया और धरती ने ले लिया। स्त्रियों में जो अपवित्रता की अवस्था है वही ब्रह्म हत्या के रूप में प्रकट होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। जल में बुदबुदा जो दिखलाई पड़ता है वो भी एक ब्रह्म हत्या का ही दोष है। धरती में जो बंजरता है वो भी ब्रह्म हत्या का प्रकोप है, और जो वृक्षों में गोंद के रूप में प्रकट होता है वही ब्रह्म हत्या ही का प्रकोप है। फिर इंद्र का ब्रह्म हत्या दूर हुआ, 4 भागों में विभक्त हुआ। सबको वरदान भी दिए, वृक्षों को भी, कि जहां से कटोगे वहीं से हरे भरे हो जाओगे। स्त्रियों को प्रेम का वरदान दिया, धरती मैया को भी दिया कि बरसात में जल से भरा रहेगा, हरा भरा हो जाएगा पुनः। और उसके आगे कथा आती है कि एक असुर हुआ, वृत्रासुर। जब विश्वरूप का वध किए तो त्वष्टा ऋषि नाराज होकर उसको प्रकट किए, वो चला मारने के लिए। तो दधीच ऋषि की हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ, उसके द्वारा उसका वध हुआ। लेकिन ये भगवान का भक्त था, इसने भगवान की स्तुति किया और भगवत धाम को गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था, भगवान का परम भक्त था। इसको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो अंगिरा ऋषि की कृपा से संतान तो हुई, लेकिन बड़ी रानी कृतद्युति को खीर दिए थे, खिलाया, तो और रानियां ईर्ष्या द्वेष करती थी कि इसको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, इसको पुत्र है। तो उन रानियों ने मिलके विष दे दिया, उस बालक की मृत्यु हो गई। बहुत रोए, दुखी हुए, नारद जी आके समझाए, उपदेश दिए, उस जीवात्मा को बुलाए भी कि जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। तो जीवात्मा बोला कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, न जाने कितने बार हम ही इसके पिता रहे होंगे। ये तो तिनके की तरह एक दूसरे से लोग मिलते बिछुड़ते रहते हैं, नदी में बालू के कण की तरह मिलते बिछुड़ते रहते हैं। दिव्य उपदेश का लाभ हुआ उनको, विरक्त हो गए, विद्याधर हो गए। संकर्षण देव की स्तुति सिखलाए हैं नारद जी। शंकर जी का अपमान इनसे होता है तो पार्वती माता श्राप दे देती हैं, इस कारण यह असुर हुआ था भक्त यह। लेकिन शंकर जी ने वरदान दिया था कि जाओ तुम असुर होने पर भी भगवान के भक्त रहोगे। बस यहीं पे 6ठे स्कंद को प्रणाम करते हैं, 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें दिव्य प्रहलाद जी का चरित्र है, परम भक्त थे। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था तो हिरण्यकशिप तपस्या करने के लिए गया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके जब वो बोले ब्रह्मदेवाय नमः तो वो बोले नारायणाय नमः, तो ये बेचारा तप नहीं कर पाता था, ध्यान भंग हो जाता था, डिस्टर्ब कर देते थे। लौट आया घर। कयाधुष की पत्नी थी, पूछी स्वामी आपका तपस्या इतना जल्दी, तपस्या आपकी पूरी हो गई? बोले नहीं, एक जो है आ गया था तोता बन के, वो राम राम बोलता था, नारायण नारायण बोलता था, मेरी तपस्या में बाधा बन गया। तो क्या बोलता था स्वामी? नारायण 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 बोलता था। हाँ नारायण नारायण बोलता था, बार बार नारायण नारायण बोलता था। ऐसा उसने 108 बार नारायण नारायण कहलवा दिया। उसी दिन गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश हुए थे। सात्विक प्रवृत्ति आ गई थी। नहीं असुर के घर प्रहलाद क्यों? फिर गया पुनः तपश्चर्या के लिए। इस बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया। देवताओं का अब षड्यंत्र नहीं चला। इधर इंद्र आया है, कयाधु को हरण करके ले गया। नारद जी छुड़ा लिए, अपने आश्रम में रख लिए। कयाधु ने कहा है कि गुरुदेव मेरा पुत्र तभी हो जब मेरे स्वामी तपश्चर्या करके आए, नहीं तो आप तर्क करेंगे कि 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, इतने हजारों वर्ष तक तपस्या किया, और प्रहलाद 5 वर्ष के छोटे से बालक क्यों थे? कथा झूठी है। ऐसी पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो तो नारद जी जाने कौन सा मंत्र पढ़े थे कि बालक गर्भ में ही रहा। उसका जन्म तभी हुआ जब तपश्चर्या पूरी करके हिरण्यकशिप आया है। ये तो नारद जी जाने, इसीलिए वो छोटे से बालक ही रहे। इस बार तपश्चर्या पूरी हुई, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले वरदान मांग बेटा, क्या चाहता है?
हिरण्यकशिपु बोला अमर कर दीजिए। बोले मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर कर दूं? अरे तो कैसे काम चलेगा, फिर आप वरदान नहीं देंगे तो ये झूठे हो जाएंगे आप। तो बोले वरदान तुम और कुछ मांग लो। तो बोले कई मांगूंगा। बोले चाहे जितना मांग लो, अमर होने के सिवा कुछ भी मांग लो। तो बोले ठीक है। नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंतः न बहिर, न तो अंदर घर के मरूं न घर के बाहर मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, न भूमि में मरूं न आकाश में मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं न पशु पक्षी से मरूं। अब तो अमर ही हो गया। न किसी रोग शोक से मरूं, सब वरदान मांग लिया। बोले ये वो मस्तु, अब प्रसन्न हो गया। हा हा हा, मैंने तो ब्रह्मा जी को ही मूर्ख बना दिया। बड़ा खुश हुआ, चला आया, प्रसन्न है। अब इंद्र इत्यादि जो अपराध किए थे नगर में, आया तो उन सबको जो है ठीक किया, विजेता बन गया सर्वत्र का। आप कौन मारे इसको, किसी से मरेगा ही नहीं अस्त्र शस्त्र से, किसी भी प्रकार से। अब नारद जी का ऐसा सत्संग का प्रभाव कि जन्म लेते ही प्रहलाद के अंदर दिव्य सात्विक भाव, भगवान की भक्ति बनी रही। गर्भ से ही सीख के आए। जब बालक गर्भ में हो तो आप अश्लील अभद्र गीतों को मत सुने, गंदे चलचित्रों को न देखिए, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश न करें, सत्संग करें, संत महापुरुषों का सत्संग सुने, रामायण गीता पढ़ें, तो आपका पुत्र अवश्य सदाचारी होगा। अच्छा ये बताइए, सब लोग भले टेक्नोलॉजी आगे है लेकिन कैसे पुत्र को चाहते हैं? प्रहलाद जैसे, श्रवण कुमार जैसे, जो आपकी वृद्धावस्था में सेवा करे। सही बात बताना। अच्छा कौन कौन है जो वृद्धाश्रम खुलवाना चाहते हैं, वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं? कोई है? महाराज चाहे जितना वृद्धाश्रम खुल जाए, लेकिन जो पुत्र और बहू अगर सेवा करते हैं तो जो सुख मिलता है, जो अपने करते हैं ना, वो सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। ये तो विदेशों में होता था, जहाँ माँ का न पता न बाप का पता, अभद्र लोग रहते थे। भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों? क्योंकि आपने गंदे संस्कार बचपन से दी। और पढ़ा लो कॉन्वेंट स्कूल में, तब तो बेटा गुड मॉर्निंग बोलता है, टाटा बाय बाय करता है, हाँ मम्मी डैडी बोलता है, माता पिताजी नहीं, माँ पिताजी नहीं, मैया पिताजी नहीं ना, मम्मी डैडी। हाँ मोम, अब तो मोम जला दो पिघल जाए, खत्म। मम्मी किसको बोलते हैं पता है? मुर्दा को रखने की जगह, लाश को अधिक दिनों तक सुरक्षित रहने की एक पेटी को मम्मी बोलते हैं। अब बताओ, ये मुर्दा घर बना दिए मम्मी, मुर्दा घर। कितनी मम्मी है अब सोचो। पापा, हाँ कुत्ते के पिल्ले को बोलते हैं पप्पी, तो पापा बड़ा बच्चा होगा। अब तो डेड बॉडी नहीं बोलते, मर गया। पिताजी क्या होगा? डेड। जब पहले से ही मम्मी मोम डेड और ये सब सिखाए हो तो वृद्धावस्था में सेवा करेंगे। जब पहले से ही मारे पड़े हैं, छोटे से ही डेड, मर गए आप हमारे लिए। मम्मी गुड मॉर्निंग, टाटा बाय बाय, हाँ बोलता है, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। दूसरा बोलता हम ही मूर्ख हैं क्या? हम भी तुम्हारे नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे नहीं। काय को सेवा करेगा जब आप उसको पहले से ही सिखा रहे हैं हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। वो भी बोलता है आप हमारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं, तो काय को सेवा करेगा? तो अच्छे संस्कार डालें। प्रहलाद जी दिव्य संस्कारी थे, गुरुकुल से आए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा गया महाराज। वहां तो कीर्तन खूब करते हैं और बच्चों को भी, असुर बालकों को भी संकीर्तन कराते हैं। कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। कुमारावस्था से 5 वर्ष से ही भजन में लग जाना चाहिए। अब अरे राम 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 राम, आपने दीक्षा ले लिया अभी से? बूढ़े हो जाते तो ले लेते, हाँ तब तक जिंदा रहते। भजन तो महाराज 5 वर्ष से करना चाहिए, तब वो आपका बालक सेवा करेगा। अमेरिका और लंदन जाने से 4 लाख महीने और 10 लाख महीने कमाने से नहीं सेवा होगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए।
आप भी भूखे न रहें, परिवार सुखी रहे, अच्छा प्रेम रहे, वो जिंदगी अच्छी है कि 10 लाख महीने में आता हो, बहू का मुंह उधर, सास का मुंह उधर, पति का मुंह उधर, बेटे का मुंह उधर। बताओ ये सुख है? पैसा खाओगे क्या? औकात पता चलती है तब जब पैसा तो होता है लेकिन पानी देने वाला नहीं होता। पैसा तो होता है, गाड़ी भी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती चला के कहीं चले जाएं। बहू अच्छे से बात नहीं करती, वही पैसा रह जाता है। न तो दान करते हैं, न धर्म करते हैं, न सत्कर्म करते हैं, न तो अच्छे रूप में लगाते हैं। दानम भोगो नासस्त्री गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीय गतिर भवति। धन की सिर्फ 3 गति है, या तो आप परोपकार में लगाइए, गरीबों की सेवा में, दान कर दीजिए कहीं अच्छे जगह पे जहां आपको लगता हो सदुपयोग होगा। हम अपने लेने का हमें दान दे दो, हाँ हमें का श्लोक बता रहे हैं, ऐसे महापुरुषों ने लिखा है। भोगो, उपयोग करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार डालिए, पढ़ाइए। और नहीं तो तीसरी गति आपको करनी नहीं पड़ेगी, नाश वाली जो 2 गति हो गई, दान और भोग उपयोग, और तीसरी गति है नाश, ये आपको करनी नहीं पड़ेगी। त्रिगतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीय गतिर भवति। उसकी तीसरी गति अपने आप हो जाएगी, धन चला जाएगा, बचेगा नहीं। इसीलिए संस्कार डालिए, ज्यादा हाय हाय न करिए, प्रेम करिए एक दूसरे से, ज्यादा खुड़पेच न करिए। वृद्ध हो गए हैं तो बहू बेटों को उनको राज्य पाठ सौंप दीजिए। हमारा सनातन धर्म कहता है 50 साल के हो गए तो नंबर आ गया 51, निकल ले एक वन में, 52 निकल ले वन में। वन अर्थात एकांत में जियो, बहू बेटों को राज सौंप दो। अब उनके बच्चे हो गए तो कह रहे नाती का क्या होगा, पोते का क्या होगा। अरे जब तुम्हारा पुत्र बाप बन गया तो उसका बाप जाने, उसकी माँ जाने, अब आपका क्या होगा, उसको अच्छा बनाइए, अपना कल्याण करिए महाराज। नहीं तो दूतिका ना आती है, यमदूतिका, वृद्धाश्रम में कानों के बाल सफेद हो जाते हैं, यमराज जी भेज देते हैं सतर्क सूचना। कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, समागतवती लोकाः त्रिलोक्यम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पर स्त्री पर द्रव्य वांछाम त्यजध्वम, पर स्त्री पर द्रव्य वांछाम त्यजध्वम, पर स्त्री पर द्रव्य वांछाम त्यजध्वम, भजध्वम रमानाथ पादारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमदूतिका कानों के पास आती है, कान के बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। अब कहते हैं यमराज को हम उल्लू बना देंगे, नकली डाई लगा के बाल काले, बिल्कुल राइट, अभी तो मैं जवान हूं। और दांत टूट गए, वेदांती बन गए। हाँ कि अब कोई बुरा भला किसी का नहीं देखना, आप भगवान खुद ही वेदांती बना दिया, बिना दांत के हो गया, बड़बड़ मत करो, अब आप वेदांती हो गए। हाँ तब तो दर्शन कर लीजिए, अब किसी खुड़पेच मत करिए, एकांत में रहिए, बहू बेटों को राज सौंप दीजिए। अब उसका बच्चा जाने, उसकी बेटी जाने। अब तुम्हारा जब तक बेटा बेटी थे उनका शादी विवाह कर, जब खत्म, अब आपका जो कर्तव्य था अब उससे आप उपराम हो गए। अब ये है मोह माया। अब यहाँ कहाँ प्रकट हो गया, अब इसको कहते हैं मोह और माया। यहाँ आपका प्रेम गलत है, आसक्ति गलत है, क्योंकि अब उसका बाप और माँ जाने। अब आप क्यों अंगुली किए पड़े हो? अब अपना आगे का भविष्य सुधारो, जो मिले खा लो, भजन करो, संत जैसे वेदांती हो गए। आंखों की रोशनी चली गई, अब तो नकली दांत लगवा लेते हैं। हाँ बढ़िया डिब्बे में भर के फिर धुलते हैं उसका रगड़ रगड़ ब्रश से। हाँ और क्या, यमराज जी को धोखा देने के लिए तैयार है। तो यमराज की दूतिका आती है, सब सूचना देती है वृद्धावस्था में। कहते पर स्त्री की, दूसरे की स्त्री को माता के समान, बहन के समान, बेटी के समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। भजध्वम रमानाथ पादार विंदम, भगवान नारायण श्री कृष्ण की, रामचंद्र भगवान के चरणों का स्मरण करिए, आप भाव से तर जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। संत पुरुषों का चरण पकड़ लीजिए, आपका कल्याण निश्चित है। प्रहलाद जी परम भक्त हैं,
बुलाया है एक दिन हिरण्यकशिप, देखें क्या पढ़ के आया है, बता क्या पढ़ा है। अरे मैंने तो यही पढ़ा है पिताश्री कि आप ये घर जो है ना ये अंध कुएं की तरह है, अंधकूप है, गृह मंधकूपम, इसको छोड़ दीजिए, वनम ब्रजे, ब्रजे वन में चले जाइए, वहां पे हरि आश्रय, हरि भगवान नारायण का आश्रय ग्रहण करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उठा के गोदी से पटका, बात मेरे शत्रु का नाम लेता है। हाँ, जब बुद्धि उल्टी होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको विधि दारुण दुख देही, तिनकर मति पहले हरि लेही। भगवान और कुछ नहीं करते, जब दंड देना होता है तो बुद्धि ही भ्रष्ट कर देते हैं। पटक दिया उठा के, संडमर के जाओ, इसको देखो कैसा शिक्षा दे के आए हो। उन दिनों गुरुदेव शुक्राचार्य तीर्थ यात्रा कर रहे थे, संडमर्क पढ़ा रहे थे, ले आए डरते डरते। गुरु भी डरते हैं। सोचो, जब गुरु वैद्य और मंत्री डर के मारे ज्ञान देंगे, कल्याण कभी नहीं होगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले ही भया आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नाश। मंत्री अगर डर के मारे सलाह देगा, राज्य गया। गुरु अगर आपसे डर के मारे ज्ञान देंगे, धर्म गया। गुरु को पता है कि भाई खोपड़ी खोल के नहीं संतों के पास रहो, आश्रम मंदिर में खोपड़ी नहीं दिखाओ, बाल ढके रहो, मर्यादा है, सभ्यता पूर्ण कपड़े पहनो, संस्कारी पूर्ण कपड़े पहनो, संस्कार युक्त, सभ्यता से रहो, मर्यादा में रहो। लेकिन अब गुरु डरता है कि कहीं ये चेला पैसा नहीं देगा, हमारे को प्रणाम नहीं करेगा, चला जाएगा तो क्या होगा, तब आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु को बिल्कुल सख्त, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल जो सही हो वही बोलना चाहिए, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब। हाँ, तब तो कल्याण होगा। और गुरु अगर आपका मुंह देखेगा कि अरे नाराज होकर चला, अरे तो चला जाए, जब गुरु ही हो तो मैं क्या करना। तो अच्छी बात बताएं, सही बात बताएं गुरु, मंत्री सही सलाह दे। और डॉक्टर उचित, अब हुआ डायबिटीज, डॉक्टर सोच रहा है यार ये बहुत मीठा का लालची है, बना कर देंगे तो हमसे दवाई नहीं लेगा, अब दूसरे के पास चला जाएगा। तो बोल दे अरे हाँ 2-3 टाइम खा लिया करो, ज्यादा नहीं। बताओ मरेगा कि बचेगा मरीज? बचेगा। तो वैद्य, मंत्री और गुरु को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही सलाह देना चाहिए। विदुर जी देखो मंत्री थे, अपने भाई धृतराष्ट्र का त्याग कर दिए, लेकिन गलत सलाह नहीं दिए, सदैव बोलते थे। जब जब अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, उठकर तुरंत विदुर जी बोले हैं, तुरंत बोले हैं, उसका खंडन किए हैं कि अपराध है, गलत है, त्याग दीजिए उसको, लेकिन गलत का समर्थन मत करिए। क्योंकि अन्याय से ज्यादा अन्याय को सहना भी अन्याय है। अन्याय करने वाला तो अन्यायी है ही, लेकिन जो अन्याय का समर्थन कर रहा है वो सबसे बड़ा अन्यायी है। प्रहलाद जी को पुनः शिक्षा दिए, फिर बुलाया हिरण्यकशिप, कह क्या पढ़ के आया? बोले इस बार तो 9 शिक्षाओं को पढ़ के आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं के चरणों में सेवा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, उन्हीं की आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उन्हीं के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, स्तुति गान करना चाहिए। दास्य भाव से उनके निकट रहें, सख्य भाव से निकट रहें, और आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान का ऐसा मान के समर्पित कर दे, ऐसा भाव लाए। तुम ही निवेदित भोजन करें। भक्त लोग तो भगवान को ही निवेदित करके सब कुछ ग्रहण करते हैं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। तो ऐसे सुंदर भाव रखें। आगे की प्रहलाद चरित्र आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल आप लोग समुद्र मंथन, वामन चरित्र, भगवान राम जी की कुछ लीलाएं और गंगावतरण और भगवान श्री कृष्ण नंदलाल का जन्मोत्सव मनाएंगे। ठीक 2 बजे से 6 बजे तक कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। अब आप सभी लोग आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाचलस्वाणीं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत।
गुं हविः प्रजननं मे सुतसवीरगुं शर्वगणगुं शस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं तयोरेतो अश्मासु धत्त। सब सुंदर दुर्गा शिव तीरथ अरुण
हरे